हो जाओ। क्या तुम मानते हो कि मैं तुम्हें मार डालूंगा? मैं तुम्हें 1 मिलियन दूंगा। अगर तुम तुरंत गायब हो जाओ तो मैं तुम्हें कैसे निराश कर सकता हूँ? आखिरकार ऐसे कौन नहीं चाहता? सोंग तियान और ये छोटी चालाक लड़की वाकई कमाल की है। 50 किलो की हो फिर भी दुलार मिलता है। कमर दर्द में भी तुम्हें झेलूंगा, तुम भी कम नहीं। अब कढ़ाई भी डालो। सोंग चिंघे, तुम टॉप फैन हो। तुम हर दिन नखरे दिखाती हो फिर भी टॉप फैन खो देती हो। कुछ नया सीखो। सोंग त्यान है, ये मत सोचो कि गालियां देने से व्यूज बढ़ेंगे। आज मैं तुम्हें ऐसा मारूंगी कि दांत टूट जाएंगे। सोंग चिंघे, तुम देखना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मुझे तो गुस्से से पागल कर दिया। छोड़ो, चलो यहाँ से। किसी की हत्या करके लाश फेंक दी गई है। ओह, मैं तो थक कर चूर हो गई। अगर तुम्हारे अंदर अभी भी जान ना होती तो रुको जरा। ये इंसान मुझे इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? ये वही कोई फेमस इंटरनेट स्टार नहीं है क्या? चेन शियांग्या। तुम वाकई तुम्हारा चेहरा तो जन्म से ही स्टार जैसा है। सिर्फ ऐसे लेटे लेटे ही ना जाने कितनी लड़कियां तुम्हारे लिए मर मिट गई होंगी। इसे बोरे में क्यों भर दिया किसी ने? किसी की हत्या करके लाश फेंक दी गई है। शुक्र है कि मैंने तुम्हें बचा लिया, वरना वरना तुम तो कूड़ेदान में ही मरने के लिए पड़े रहते। अरे, जब तुम होश में आओगे तो मुझे अच्छे से धन्यवाद कहना पड़ेगा। क्यों ना मेरे लाइव स्ट्रीम में आकर मुझे सीधे कुछ लाखों का इनाम दे दो। क्या कहते हो बड़े सितारे? सिर बहुत दर्द कर रही। अरे भाई, जरा देखो तो ये आदमी कौन है? आखिर यहाँ इस वक्त कौन आया है? तुम हो शेन शिंगयांग। शेन शिंगयांग, तुम जाग गए। पत्नी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? प्रिय पत्नी, अब तुम उठ जाओ। उठो, खाना खा लो। मैं सोंग टिंग हूँ, एक गुमनाम सा छोटा एंकर। काम में मेहनती और जिंदगी बिल्कुल साधारण। सोचा भी नहीं था। नाश्ता तैयार है, जल्दी आकर छको। मेरी ये अनुभव तो किसी टीवी सीरियल जैसा बेतुका है। एक आदमी को घर ले आई और पता चला कि वो तो बड़ा सितारा है, ऊपर से किसी ने उसका दिमाग भी बदल दिया था। उसे ये भी याद नहीं कि वो कौन है, ऊपर से हर वक्त आइडल ड्रामा के डायलॉग बोलता रहता है और मुझे अपनी पत्नी समझ बैठा है। कभी का मशहूर यूथ आइडल शेन शिंगयांग अब मेरा गृहस्थ पति बन गया है। क्या सोच रही हो? मैं तो सोच रही थी कि उसके होश में आने के बाद उससे अच्छा खासा पैसा वसूल लूंगी, लेकिन अब उसे कुछ भी याद नहीं और हो सकता है कि वो मुझे अपना अपहरणकर्ता समझे। क्या खाना अच्छा नहीं लगा? मुझे लगता है कि मुझे याद नहीं आ रहा कि पहले कैसे बनाती थी। क्या ये तुम्हारे स्वाद के हिसाब से नहीं है? शेन शिंगयांग, क्या तुम्हें सच में पहले की कोई भी बात याद नहीं है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमारे बीच उम्र का फर्क है? थोड़ा सा तो है। कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारी याद है। तुम मुझसे बड़ी हो लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। और फिर तुमने इतने सालों तक मेरी इतनी देखभाल की है, मेरे दिल में कोई भी तुम्हारे बराबर नहीं हो सकता। इस बंदे को सिर पर मारने से पहले ये कौन सा बेहुदा ड्रामा कर रहा था? इसके मुंह से निकले सारे शब्द वाकई बहुत घटिया हैं। डोंग त्यान है, मैंने तुम्हें इज्जत दी है, समझे? कहाँ मर गया था तू? माफ करना कैजी, मैं तो बस नाक की सर्जरी करवा रहा था। चेहरे की सूजन अभी उतरी नहीं है। यहाँ मुझसे नौटंकी मत कर। अगर सब तुम्हारे जैसे हो जाएं, मैं पैसे खर्च करता हूँ, तुम सबको गिनती पूरी करने के लिए रखा है। आपके पास पैसे कमाने के इतने सारे तरीके हैं, आपको मेरी क्या जरूरत है? जल्दी से वापस आ जाए यहाँ। अगर इस महीने तू 100 घंटे की लाइव स्ट्रीमिंग नहीं करेगा तो सीधे जुर्माना भरना पड़ेगा। और सुन, मुझे एक बात बता,
क्या तूने कभी अपने किसी टॉप फैन से चुपके से मुलाकात की है? अरे तेजी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं भला, क्या तुमने किसी को चुराया है? अगर तुमने मेरी पीठ पीछे कोई निजी काम लिया तो यकीन मानो इस इंडस्ट्री में तुम्हारा टिकना मुश्किल हो जाएगा। किसी को छुपाकर रखना तो सच है। जल्दी से वापस आ जाओ, नहीं तो बारूद के पैसे मेरी साख मत खराब करो। गिरते पत्तों को देखभाल। 3 2 1 एक बार और फिर से शुरू करते हैं। क्या हुआ? क्या तुम्हारा रोज का काम बहुत मुश्किल है? इस काम में भला कौन सी आसानी है? देखो, हम रोज जो खाते पीते और रहते हैं, कौन सी चीज है जो हमने काम से नहीं कमाई? लेकिन मैं तुम्हें इतना परेशान नहीं देखना चाहता। मैंने सब सुन लिया। वो आदमी तुम्हारे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये तो तय है, वो मेरा बॉस है। अगर वो मेरी कमाई में कटौती ना करे तो मैं उसके पूरे खानदान का शुक्रिया अदा करूं। मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। मैं तुम्हें कभी तकलीफ नहीं होने दूंगा। ठीक है, मैं कपड़े बदलने जा रही हूँ। आखिर बड़े भाई के बेहोश होने से पहले कौन सा सीन चल रहा था? क्या मैं खा सकता हूँ? असल में मैं इतनी भी परेशान नहीं हूँ। देखो, कौन सा काम है जिसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती? पहले अपनी तबीयत ठीक कर लो, फिर बाहर जाकर काम करके पैसे कमाना, ठीक है? मुझे ये झाओकाई बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, मैं कल ही उसे नौकरी से निकाल दूंगी। ये तुमने मुझसे वादा किया था। मिस्टर, तो फिर जल्दी से अपनी याददाश्त वापस लाओ और मुझे कुछ करोड़ का मुआवजा दो। ठीक रहो, तुम घर पर आराम से चोट ठीक करो, मैं कंपनी होकर आती हूँ, मेरा इंतजार करना। ऐसा मत कहो बड़े साहब, तुम्हारे फैंस तो मुझे मार ही डालेंगे। ओह, तो चलो, मजबूरी में ही सही। हुस्न वाकई में इंसान को गुमराह कर देता है। लाओ भाई, तुम चिंता मत करो। उस रात अगर शेन सिंह की मदद किसी ने ना की होती। अरे अरे, तुम निश्चिंत रहो, मैं जरूर पता लगाऊंगा कि वो कौन था। तो असल में उस रात 17 माँ को बेहोश करने वाली वही थी। उसके पीछे भी कोई है जो उसे उकसा रहा है। तुम अंदर कैसे आ गए? तुमने ही तो कहा था कि मैं जितनी जल्दी हो सके यहाँ आ जाऊं। तुम्हें अपनी नाक की सर्जरी की इतनी फिक्र थी, अब आ ही गए। चेहरा तो अभी भी सूजा हुआ है। अरे काई जी, देखो तुम कितने समझदार हो, सब समझ जाते हो, लेकिन कुछ कहते नहीं। मेरी ये छोटी सी चाल, देखो मैं तुरंत ही यहाँ आ गया ना। सोंग त्याने, शेंग शिंग में आज तुम जहां हो, मेरी बदौलत हो। जब मैंने तुम्हें निकाला था, वो तो तय है, वरना मेरी जैसी आदत, जिसे देखो उसे डांट दूं, किसी को भी टकरा जाऊं, कंपनी ने कब का मुझे बैन कर दिया होता। ये जानना ही काफी है। अब एक अच्छा मौका है, देखना है कि तुम समझदारी दिखाते हो या नहीं। अब इसमें कौन सा अच्छा मौका हो सकता है? ऐसा मौका जो मुझे मिल सके। ये मौका वाकई में छोटा नहीं है। झोंग ग्रुप के अध्यक्ष अगले महीने शेंग शिंग आने वाले हैं। बैठेंगे, देखेंगे। जोंग ग्रुप यानी हमारी कंपनी के वो बड़े शेयरधारक। ठीक है, ये तय रहा। उस समय तुम, जीचिंग और मैनची, तुम तीनों मेरे साथ एक साथ वहां चलोगे। उनके साथ खाना खाना है। पुराना लोमड़ी आंखें मिचमिचाता है, मुंह बनाता है, पता नहीं फिर कौन सा काम सोच रहा है। क्या है जी? देखो ये तो हाई एंड मीटिंग है, मैंची इतनी प्यारी है, जेचिंग भी बहुत आज्ञाकारी है, क्या इतना काफी नहीं है? मेरी ये जुबान तो तुम जानते ही हो, मैं इसमें नहीं पढ़ूंगा। तुम्हें पैसों की जरूरत नहीं है क्या? तुम दिन भर लाइव स्ट्रीमिंग करके 20 घंटे भी कर लो, फिर भी इसे खाने के बराबर नहीं होगा। भाई, तुम तो हमेशा मुझे डांटते हो। ना तो मैं प्यारी बन सकती हूँ, ना ही बहुत मीठी हूँ, बस माइक माइक पर अपनी तीखी जुबान से ही काम चला सकती हूँ। अगर कहीं आदत पड़ गई और चैनचांग पर किसी को डांटने का अपना छोटा सा हुनर दिखा दिया, फिर हमारी कंपनी का काम बिगाड़ दिया, तो ये अच्छा नहीं होगा। सू छिंगहे, यहाँ मेरे सामने ज्यादा चालाकी मत दिखाओ। तुम्हें पता है इस खाने को खाने के लिए कितने लोग तरस रहे हैं। मैं तुम्हें मौका दे रहा हूं, इतना बेवकूफ मत बनो। घर जाकर अच्छे से सोचो, फिर आकर मुझसे बात करो। आखिर कौन है जो पालन पोषण करने वाले का रूप छोड़ना चाहता है, और इसका झाओ काय से क्या संबंध है? सांग त्याने का चेहरा तो ठीक लग रहा है, अब किस अमीर आदमी का सहारा मिल गया है। हाँ, तुम ही बताओ, इतनी बड़ी खुशकिस्मती हमेशा तुम्हारे पास क्यों नहीं आती? इतने बड़े शरीर का क्या फायदा, मैं तो तुम्हारे लिए भी बुरा महसूस करता हूँ। हाल की चालाक औरत।
ये मत सोचो कि तुम पहले दिन बच गई तो 15वें दिन भी बच जाओगी। तुम ही बोलो, अच्छा दिन चुनने से अच्छा है आज ही कर लो, चाहे वह पहला दिन हो या 15वां, इससे फर्क नहीं पड़ता। हम सब एक ही कंपनी की अच्छी बहनें हैं। असल में अगर तुम्हें कुछ कहना है तो सीधे मुझसे कह सकते हो। चलो एक वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और ऑनलाइन डाल देते हैं ताकि फैंस हमारी मदद करके फैसला कर सके। तुम्हारे सनटिंग और तुम्हारी हिम्मत है मुझे शूट करने की। अरे मैंची बेबी, क्या तुम्हें चाहिए कि मैं तुम्हारे लिए सुन्नी हैंग गाऊं? आओ, मैं सुर लगाता हूं। अंदर आओ। तुम देखना हम। तुम इतनी देर से क्यों आए? क्या हुआ, क्या हुआ? मैं आज पूरे दिन तुम्हारी चिंता कर रहा था, मैं तुम्हें फोन करना चाहता था, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि मुझे तुम्हारा फोन नंबर याद ही नहीं है। अगर याद आ जाता तो वो कोई चमत्कार ही होता। मुझे तुम्हारा कांटेक्ट याद नहीं रहता और मुझे ये भी नहीं पता कि तुम्हारी कंपनी कहाँ है। मैं सच में याद नहीं कर पा रहा। सोचते ही मेरा दिल भी दुखने लगता है। रोमांटिक नॉवेल्स का सचमुच काफी गहरा और बुरा असर होता है ना? तो क्या तुम्हें मेरे अलावा और कुछ भी थोड़ा बहुत अच्छी तरह से स्मरण है या नहीं? नहीं, मैं जब जागा तो सबसे पहले तुम्हें ही देखा। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम मुझे भी नहीं जानती हो? नामुमकिन है। तुम्हें पहली बार देखते ही मुझे बहुत अपनापन महसूस हुआ। ये एहसास कभी झूठ नहीं हो सकता। मैं तो कोई अजीब सा इंसान हूँ, सच में। सड़क पर मिलने वाले मर्दों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तो फिर वो, क्या तुम उसे जानती हो? अरे छिंक श्रेयाओ, तुम्हें क्या हुआ? बहुत दर्द हो रहा है। हे भगवान। पत्नी, अगर मैं कहूं तो, अगर मुझे आपका नाम भी याद न रहे तो क्या आप नाराज होंगे? भाई, तुम्हें इसके बारे में अभी अभी पता चला है? ध्यान। क्या करे? मैं बस आपको फोन करना चाहता था। आज आप क्या खाना चाहते हैं? मैं बाजार जाकर आपके लिए खरीद लाऊंगा। मुझे डर है कि अगर आप बाजार में आ गए तो इससे यातायात जाम हो जाएगा। जूमान की, जब तुम एक नाटक रिकॉर्ड कर रहे हो तब आंटी जो तुम्हें दरवाजे पर बुला रही हैं, क्या तुम पागल हो गए हो? इसे खुलने में इतना समय क्यों लगा? क्या तुमने घर में कोई अमीर आदमी छुपा रखा है? मुझे लगता है कि तुम सच में पागल होने वाले हो। कियान और मैन की तुमसे झगड़ा करने नहीं आए हैं, बल्कि एक जरूरी बात पर चर्चा करने आए हैं। कौन? वो अगर बात करने का कारण जीशिंग ना होती तो मैं कभी नहीं आती। चिंगे, मुझ पर भरोसा करो। हमें सच में एक समस्या है जिस पर तुम्हारे साथ चर्चा करनी है। ठीक है, बस 10 मिनट लगेंगे। 1 मिनट में ना समझा सकें तो निकल जाएं। अच्छा 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 अच्छा। किंगे ने कहा कि यह बिजली शुल्क वसूलने के लिए था, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। क्या इतनी देर तक नदी की आवाज सुनना खतरनाक हो सकता है? बोलना। वास्तव में क्या हुआ? ध्यान है, क्या आपको पता है कि भाई काई ने हमारे लिए जो ग्रुप के साथ रात्रि भोज का इंतजाम किया है? ये मामला उसने मुझे बताया कि क्या हुआ था। आपने सहमति क्यों नहीं दी? मुझे सहमत क्यों होना चाहिए? क्या आपको सच में लगता है कि झाओ का यह सब मेरे भले के लिए कर रहा है? भला इससे मुझे क्या फायदा हो सकता है? झाओ काई, उसका इरादा कुछ और ही है। असल में वह इस मौके का फायदा उठाकर सार्जेंट के बॉस झोंगचेंग से मेलजोल बढ़ाना चाहता है और हमें हमें तो फिर तुम दोनों मुझे सिर्फ इसलिए ढूंढने आए हो ताकि इस डिनर पर ना जाना पड़े? सोंग त्यान है, मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करते। तुम्हें लगता है कि मैं रोज लाइव स्ट्रीम करती हूँ, अजीब अजीब अदाएं दिखाती हूँ, लेकिन हम सब एक जैसे ही हैं। रोजी रोटी के लिए मेहनत कर रहे हैं। मैं भी तो खुद को सस्ते में बेच रही हूँ, है ना? क्या तुम्हें याद है पिछले साल बैंक डी रैंकिंग में पहले नंबर पर रहने वाली छिंगछिंग को? जब से उसने झोंगशी में डिनर किया, उसने फिर कभी लाइव स्ट्रीम नहीं की। झाओ काई ने हमसे कहा था कि वह कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर घर चला गया। बाद में पता चला कि उसे शराब के नशे में धुत कर जबरदस्ती उस तरह की तस्वीरें खिंचवाई गई। छिंगे, मैं 17 साल की उम्र से ही लाइव स्ट्रीमिंग कर रही हूँ। चाहे जितनी भी मुश्किल हो, मैं सब कुछ सहने को तैयार हूँ। लेकिन ऐसी बातों में त्याने, मुझे पता है कि तुम्हारे पास सबसे अच्छे आइडिया होते हैं। मैंने तो पहले ही कहा था कि उससे मदद मत मांगो। उसका वो रवैया देखो, क्या वो हमारी मदद करेगा? चलो मेंची, टिंग और झांझू, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मुझे पता था कि तुम इतने अच्छे दिल के नहीं हो। बहुत आसान है, हर बात मेरी बात माननी होगी। क्यों माने? ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो तुम लोग अभी झाओ काई के पास जाओ और उसे बता दो कि इस डिनर के लिए हम जरूर जाएंगे। मैं तुम्हें जाने की इजाजत नहीं देता। तुम मुझे जाने की इजाजत क्यों नहीं देते? उन्होंने तो कह ही दिया था ना, वो डिनर बहुत खतरनाक है। मुझे तो पता है। क्या मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए सुन रही हूँ बड़े भैया?
क्या तुम मेरी फिक्र कर रहे हो? हाँ, चिंता मत करो, हम ज्यादा लोग हैं, कुछ नहीं होगा। लेकिन तुम सब तो लड़कियां हो, लड़कियों की रक्षा की जानी चाहिए। मैंने इतने सालों में पहली बार किसी आदमी को सही बात कहते सुना है। क्या मैंने कुछ गलत कहा? नहीं, तुमने बिल्कुल सही कहा। अब तो मुझे शक होने लगा है कि सारे बेवकूफ लोग बस इंटरनेट पर ही हैं। पत्नी, तो फिर मेरी बात मानो, बहुत खतरनाक है, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। लेकिन मैंने उन्हें वादा किया है, अगर मैं नहीं गई तो उन्हें खतरा हो सकता है। तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। आप थोड़ा शांत हो जाइए। झेंग जी, जिरन शोला, साथ तो साथ ही सही। अरे मैनेजर, ठीक है, अब वाकई बहुत जबरदस्त है। मैं आपको एक और एग्जाम पेश करता हूँ। आइए 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 आइए, मेरे साथ ही एग्जाम पेश आइए। मैं आपको एग्जाम पेश करता हूँ, आइए। आह, पीते हैं। पीते हैं पीते हैं। तीसरे भाई, एक और जाम। क्या है भाई, मैं पिलाता हूँ। आपसे मिलकर खुशी हुई जो जनरल मैनेजर। आइए आइए आइए, 2 जाम और लें। हम्म। कहिए, अरे कहिए, आप ठीक तो है ना? क्या आप प्रसिद्ध कलाकार हो शेन के बारे में जानते हैं? मेरी बहन झोंग शुएची को जानते हैं? हो चिरान, मेरी बहन की मैनेजर, बहुत जबरदस्त है। अरे तुम लोगों जैसे छोटे मोटे लोग तो एक तरफ ही ठीक हो। शेन शिंगयांग, शेन शियांगयांग को जानते हो? वो शेन शिंगयांग की मैनेजर है। सच तो ये है कि मैंने ही उसे इतना बड़ा सुपरस्टार बनाया है। अरे उसके मैनेजर तक को मेरी बात माननी पड़ती है। जोंग जनरल मैनेजर, आप इतने काबिल हैं तो जिसे चाहे स्टार बना सकते हैं। बड़े चालाक हो। मैं तुम्हें बताता हूं, झोंग जनरल मैनेजर के साथ रहो, मैं तुम सबको साइन कर लूंगा। तुम्हें गाने, एक्टिंग और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एंट्री दिला दूंगा। मैनेजर झोंग, हम एंटरटेनमेंट में कैसे जाए? अरे तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो मेरी प्यारी छोटी बहन। तुम उस घमंडी शेन शिंगयांग की तुलना में कहीं ज्यादा अधिक खूबसूरत और आकर्षक दिखती हो। पैकेजिंग मतलब? जोंग, शेन शिंगयांग एक शीर्ष आइडल हैं। भला हम उनके लायक कैसे हो सकते हैं? मेरे आदर्श, ये मेरे जीजाजी हैं जो टॉप स्ट्रीमर हैं। शी शिंगयांग आपके जीजा हैं? फिर मेरी बहन फेंक जुए की, वो उनकी मंगेतर है। क्या वह मेरे जीजाजी नहीं है? कहना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं कहना है। शियाओ हुआ ने मना किया है बताने से। तो सच में उसकी पत्नी है, लेकिन पहचान गलत कर ली। ये पुराना मोबाइल कहीं खराब तो नहीं हो गया? अब तक मुझसे संपर्क क्यों नहीं किया? कहीं कुछ हो तो नहीं गया? नहीं, मुझे जाकर देखना होगा। झोंग सर, सुनिए झोंग सर जी। क्या भैया, ओ क्या भैया, जरा सुनिए तो क्या भैया। क्या दोनों ज्यादा नशे में तो नहीं है अभी? अब क्या करें? योजना के अनुसार आगे बढ़ो। तुम क्या कर रहे हो? मैंने देखा कि तुम लोग इतनी देर से बाहर नहीं आए, मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ हो गई है। शुक्र है कि ये दोनों सुअर नशे में हैं, वरना तुम्हारे इस तरह अंदर आने से सच में मुसीबत हो जाती। सोंगटिंग है, क्या यही तुम्हारे मददगार हैं? हमें साथ में मरने मत ले चलो, बेकार की बातें मत करो। जल्दी से इन दोनों सुअरों को यहाँ से हटाओ। मैं तो बस देख रहा था कि कितनी सारी किस्में हैं। कैसे बस थोड़ी सी शराब पीकर बिल्कुल सुअर की तरह बेहोश हो गए। अब क्या करें? क्या सबको पूरी तरह कपड़े उतारने हैं? मैं करता हूँ, रुको मैं करता हूँ। तुम लोग बाहर जाओ, बाहर चले जाओ। नहीं नहीं, मैं जा रहा हूँ। हाँ सुमिंगे, कमाल है, कहाँ से ढूंढ लिया इतना जबरदस्त छोटा वाइल्ड डॉग। हाँ हाँ, जब वो अभी अभी अंदर घुसा तो मैं तो डर ही गई थी। अरे बताओ ना, कहाँ से इतना सेक्सी और हैंडसम नौजवान ढूंढ लिया? क्या तुम्हारे दिमाग में कभी कोई सीधी सादी बात आ सकती है? हो गया काम, खुद देख लो। इस बार तो बढ़िया सेट किया है, काफी तजुर्बा लग रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कहीं सुई जैसी खुजली ना हो जाए। हे भगवान, ये मोटापा। उफ, अब और फोटो नहीं। मैनेजी, बाद में कॉपी भेज देना। क्या तुम लोगों ने फोटो खींच ली? अच्छा रुको, मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ। लगभग हो गया, चलो अब, कहीं वो लोग जाग ना जाएं। इतनी सारी फोटो हो गई, मोबाइल भी गंदा हो गया। ठीक है, अब काम खत्म हुआ। चलो। चलो चलो। अरे वो दोनों सुअर कितने भारी थे। कल तो स्पा करवाना ही पड़ेगा, शरीर को थोड़ा रिलैक्स करना है। शेन शिंगयांग, आज रात तो तुम बस डर ही गए। मैं आगे से जरूर मेहनत से पैसे कमाऊंगा ताकि तुम्हें इन लोगों की बदतमीजी कभी सहनी न पड़े। अगर ये किसी बेहुदा कहानी का नया चैप्टर एक्टिवेट हो गया तो। शिंगयांग, कुछ बातें हैं?
जैसा आप ऊपर से देख रहे हैं वैसा नहीं है। मुझे सताने वाला अभी पैदा भी नहीं हुआ है। कभी सच में सोचा नहीं था कि ये लड़कियां इतनी गहराई से और इतने स्पष्ट और सुलझे हुए तरीके से सोचती हैं। मेरी बहन सोंग शुएची जी असल में उसकी मंगेतर है। तो मैं मुझे मुझे थोड़ी थकान हो रही है। मुझे आराम करना है। तुम पहले बाहर जाओ। एच कल तुम पहले बाहर जाना। सॉन्ग त्याने सॉन्ग टिंग है। आपने जरूरत से ज्यादा शराब पी ली है। मेरा दिमाग साफ नहीं है। अगर उस व्यक्ति को बाद में याद आ जाए तो क्या होगा? उनके पास करियर और परिवार दोनों हैं। खुद को मुसीबत में मत डाल। आपने कल रात बहुत ज्यादा पी लिया। क्या आपका पेट खराब है? थोड़ा दूध पी लीजिए। त्याने, मैं समझ गया। आप क्या जानते हैं? मुझे पता है कि स्मृति खोने से पहले मैंने कुछ ऐसा जरूर किया होगा जिससे आपको ठेस पहुंची हो। एच हालांकि मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, लेकिन मुझे पता है कि मुझसे आपकी दूरी का कारण ये होगा कि मैंने कुछ गलत किया और आपको दुख पहुंचाया। लेकिन आप मुझे छोड़ने का साहस नहीं कर सकते, इसीलिए आप मेरे साथ इतना धैर्य रखते हैं। ये सब चल क्या रहा है? तुम्हें ऐसे घटिया डायलॉग कैसे पसंद है? स्टार बनने से अच्छा तुम पटकथा लेखक क्यों नहीं बन जाते? तुम निश्चिंत रहो, चाहे पहले क्या हुआ हो या आगे क्या होगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। सोंग छिंगे, तुम्हारी हिम्मत तो काफी बढ़ गई है सोंग छिंगे। ये सब तुम्हारा ही आइडिया था, है ना? मुद्दा ये नहीं है कि मैं क्या करना चाहता हूँ। मुद्दा ये है कि कैजी तुम इस समस्या को कैसे हल करना चाहते हो। क्या करोगे? तुम मुझे धमकाना चाहते हो? कैजी तुम इतना टेंशन मत लो। मेरी 2 शर्तें हैं। क्या आपको पता है कि आपने किसे धोखा दिया है? यही वफादारी है। उंगली के एक इशारे से आप पवन नगरी से गायब हो सकते हैं। मेरा इरादा लेफ्टिनेंट कर्नल को निशाना बनाने का नहीं था, लेकिन अगर उन्हें मेरे इन वीडियो के बारे में पता चल गया तो क्या वो सोच सकता था? क्या यह तुम ही थे काय जिसने हम असहाय और कमजोर महिलाओं का फायदा उठाकर यह सब रचा? सोंग त्याने, तुमने मुझे चारों तरफ से घेर लिया है। मेरे प्यारे भाई काय घबराओ मत। बस मेरी सिर्फ 2 छोटी सी शर्तें रखी हैं। तुम बोलो। पहली शर्त यह है कि हम तीनों का अनुबंध शांति से समाप्त किया जाए, बिना किसी जुर्माने के। और क्या? दूसरी बात, मैं यह जानना चाहती हूँ कि शेन शिंगयांग को मारने की कोशिश किसने की थी। तुम्हें यह कैसे पता चला? ये तो अलग कीमत है। सोंग त्याने, मैं तुम्हें बता रहा हूं, चाहे तुम्हें यह बात कहीं से भी पता चली हो, इसे अपने पेट में ही दफना देना। मैं इसे अपने तक ही रख सकता हूँ, लेकिन अगर यह लेख ऑनलाइन प्रकाशित हो जाता है। बॉस चिंता मत करो, शेन शिंगयांग भाग नहीं जाएगा। आप क्या आपको लगता है कि मैं आपको मार डालूंगा? अगर मैंने अपने लिए कोई बैकअप प्लान रखा है तो क्या होगा? क्या आपको लगता है कि मैं इस ऑफिस से जिंदा नहीं निकल पाऊंगा? यह वीडियो 2 घंटे के भीतर इंटरनेट के हर कोने में फैल जाएगा। आप काफी साहसी हैं। मैं ब्रदर काय को भी वर्षों से मेरा मार्गदर्शन करने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। व्याख्या करना? आप क्या चाहते हैं? मेरे पास मोल भाव करने की शक्ति थी, इसलिए मुझे पहले पूछना चाहिए था, है ना? आप बताओ। मैं जानना चाहता हूँ, शेन शिंगयांग को कौन मारना चाहता है? आपको पता लगाने से डर नहीं लगता? यह खतरनाक है। मैंने आज यहाँ आने की हिम्मत की। मुझे मौत से डर नहीं लगता। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा। हाँ, निष्ठा, उनका होने वाला साला। मुझसे झूठ बोलना बंद करो। उसके पास क्या कारण है? वजह साफ है, झोंग झुकेई उनकी सगी बहन नहीं है। वह एक लोकप्रिय युवा अभिनेत्री हैं जिन्हें उन्होंने अकेले दम पर प्रसिद्धि दिलाई। मुश्किल से आखिरी वक्त में उसकी बाजी छीन ली गई। बताओ, कोई भी आदमी क्या यह बर्दाश्त कर सकता है? हाँ, क्या सिर्फ इतनी सी छोटी वजह से किसी इंसान को मारना चाहते हो? बिल्कुल, और पैसे के लिए भी। शेन शिंगयांग और वो झोंग झुके एक ही कंपनी में हैं और झोंग चेंग की फाइनेंसर बनने की हैसियत भी उससे छीन ली गई। ना पैसा रहा, ना औरत मिली। बताओ, क्या उसे? अगर ऐसा है तो फिर उसकी मंगेतर के पास रहना भी सुरक्षित नहीं है। सोंग त्यान है, आप क्या जानना चाहते हैं?
मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। ओह बेहतर। हमारा सहयोग कैसा है? सहयोग? आप इस रिकॉर्डिंग के सहारे पूरी जिंदगी तो नहीं गुजारेंगे, है ना? काई, तुम मुझे कम आंक रहे हो। मेरा दृष्टिकोण इससे कहीं अधिक व्यापक है। मैं आपको बताता हूँ, मैं शेन शिंगयांग को मार सकता हूँ और मैं तुम्हें भी मार सकता हूँ। भाई काय, क्या तुम जीवन भर एक वफादार चापलूस बनकर रहना चाहते हो? क्या कहा? कायगे, मेरे पास एक तरीका है जिससे तुम बिना कुछ किए ही सबसे बड़ा फायदा उठा सकते हो। ना तो किसी की जान का नुकसान होगा और वफादार भी पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ तुम्हारी बात का पालन करेगा। मुझसे कोई चाल मत चलना। कायगे, मेरे पास सबसे बड़ा दांव ये वीडियो भी नहीं है। मेरा सबसे बड़ा दांव शेन शिंगयांग है। क्या नहीं, अब तक वापस क्यों नहीं आया? कहीं उन्होंने फिर से उसे परेशान तो नहीं किया होगा? मुझे उसे हाँ नहीं कहना चाहिए था, उसे खुद ही जाने देना चाहिए था। हालांकि वहां मैनेची और जीचिंग है, लेकिन वे दोनों लड़कियां हैं। नहीं चलेगा, मुझे जाकर देखना होगा। याओयांग एंटरटेनमेंट की जनरल मैनेजर हो शिनरान ने बताया कि उनकी कंपनी के कलाकार शेन शिनयांग अभी भी बीमार हैं और वे स्टार ड्रीम स्टार चेन के क्रू में कब लौट पाएंगे, इसके लिए अभी डॉक्टर की आगे की पुष्टि का इंतजार करना होगा। अब तक क्यों नहीं आया? हाँ, सही कह रहे हो। क्या कर रहे थे? जरा सी भी देर होती तो। छिंगे, ठीक हो? उसने कुछ किया तो नहीं? सब ठीक हो? वाह छिंगे, तुम वाकई कमाल हो। ठीक है, सोंग छिंगे, मैंने तो पहले ही तुम लोगों से कह दिया था। मुंहासों का इलाज करवाना है या फिर झाओ का ही उस कमीने के लिए देना था? बेघर मौत। हाँ। अब तो बढ़िया है, हम अपनी खुद की दुकान खोल सकते हैं। ये कैसे? हमारे दोनों के ही क्यों है? तुम्हारा कहाँ है? हाँ, सही है। कोई जल्दी नहीं है। मेरी और उसकी अभी और भी बातें बाकी हैं। झाओ काई कोई भला इंसान नहीं है। तुम बस सही समय पर रुक जाना, चिंता मत कर। वैसे तुम दोनों की दुकान कब खुल रही है? ऑनलाइन दुकान की अभी अभी मंजूरी मिली है। आज रात ही ट्रायल लाइव करने का सोच रही हैं। उस वक्त तुम्हें जरूर आना है। हाँ, तुम्हें तो बस खुद को दिखाने का मौका चाहिए। मैं तो कंपनी की टॉप ब्रॉडकास्टर हूँ। मेरी व्यूअरशिप बहुत ज्यादा है। हाँ, टॉप ब्रॉडकास्टर। 1 मीटर 50 की हाइट वाली टॉप। अच्छा, तुम दोनों अब झगड़ना बंद करो। हेलो, जी हाँ, बिल्कुल मैं ही हूँ। मैंने तो तुम्हें घर पर मेरा इंतजार करने को कहा था। तुम बाहर क्यों आ गई? मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। वो झाओ का कोई अच्छा इंसान नहीं है। नहीं भाई, क्या तुम्हें पता है इस तरह बाहर आना बहुत खतरनाक है। अगर किसी ने तुम्हें पहचान लिया तो? तुम क्यों चिंता कर रहे हो कि मुझे कोई पहचान लेगा? ध्यान है, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? योजना के मुताबिक सब गड़बड़ ना हो जाए। अभी जब मैं रास्ते में थी, किसी ने मेरा नाम पुकारा। मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसने कैमरा निकालकर मेरी फोटो ले ली। मैं तुरंत छुप गई। तो तुम्हारी फोटो खींच ली गई? पता नहीं, शायद। गया काम से। अब मैं क्या बहाना बनाऊं? तो क्या मैं बहुत कर्ज में हूँ और तुम मेरी जगह कर्ज चुकाने के लिए ही उस झाओ काय की हर बात मानते हो? जरूर मेरी ही नाकामी है कि तुम्हें ऐसे डिनर में जाना पड़ा। रुको रुको रुको, शेन शांगयांग, तुमने पहले कितने घटिया और नाटकीय ड्रामे किए हैं आखिर? ये सुनकर तो तुम हीरो नहीं बल्कि किसी निकम्मे सेकंड लीड जैसे लग रहे हो। तुम्हें मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। जरूर मेरी ही नाकामी है कि हम आज इस हालत में हैं। ऐसा नहीं है, मेरी सफाई सुनो, मेरी बात समझो। असल में तुम शेन ग्रुप के एकमात्र उत्तराधिकारी हो, लेकिन तुम्हारे बड़े भाई ने तुम्हारी जगह लेकर शेन परिवार की संपत्ति हड़पने के लिए लोगों को भेजकर तुम्हें मरवाने की कोशिश की। सच में? सच में? मुझे पता था कि मैं कभी तुम्हारे साथ धोखा नहीं कर सकता। कल मैं भी पटखटा लेखक बन जाऊं। ऐसी बेवकूफी भरी कहानी तो मुंह खोलते ही लिखी जा सकती है। पापाराजी ढूंढ सकते हैं, तुम लोग नहीं ढूंढ सकते। अब किसी ने फोटो लेकर धमकी दी है कि शेन शिंगयांग को उजागर कर देंगे क्योंकि उसका कंपनी के साथ अनुबंध विवाद है और वह गुस्से में कंपनी छोड़ने वाला है। तुम लोग बताओ अब क्या करें? पहले तो सोचा था कि इस लड़के की मंगेतर है तो मैं तुम्हारे घर का। अब पता चला कि जो उसे मारना चाहता है वो उसकी मंगेतर का भाई ही है। नहीं, सही कहूं तो सौतेला भाई है। हाय, इस लड़के की किस्मत भी कितनी खराब है। पत्नी, भूख लगी है क्या? बस अभी तैयार हो जाएगा। मुझे भूख नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। पता नहीं उस जोंग श्वेची को क्या कहें, वो भरोसेमंद है या नहीं। क्या ये सच में सच्चा प्यार है? अगर किसी ने उसे वापस भेज दिया और वो मुसीबत में पड़ गया तो क्या होगा? रात को शूमैनची और बाकी लोग लाइव कर रहे थे, मैं तो ये बात भूल ही गया था। पत्नी, खाना खा लो। तुम पहले खाओ, मुझे थोड़ा काम है। तुमने तो कहा था भूख लगी।
पत्नी तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। कुछ मत बोलो, पहले खाना खाओ, कुछ मत बोलो। क्यों? इतने दिनों बाद मिल रहे हो तो अपनी बहन को पहचानते भी नहीं हो क्या? आओ, हमें दिखाओ कि कभी की सेंट स्टार किंग कांग बारबी शू मैंची ने अपना नया करियर कैसे शुरू किया। भरोसा नहीं है? तो आओ, पी के करो। बहन तो थकी गई। खुद की लाइव स्ट्रीमिंग से भी ज्यादा थकाऊ है ये। हम सच में दिखने में तो हैंडसम है। हाय, वाकई भगवान ने इसे खूब नवाजा है। हाँ, मुझे पता है। मैं पहले खुद को संभाल लूं। सबसे पहले तो मुझे शेन शियान्यांग का पता लगाना ही होगा। सोंग तियान है, मुझसे टक्कर लेना चाहता है। तू अभी बहुत कच्चा है। इतना समय नहीं है कि तेरे साथ यूं ही वक्त बर्बाद करूं। जो चीज तुझे ढूंढनी थी आखिर मिली या नहीं? काई जी, 1 करोड़ की बात है। मैं तुझसे भी ज्यादा बेचैन हूँ, लेकिन ये काम जल्दी नहीं हो सकता। मैं तुझे चेतावनी देता हूं, तू चालाकी कर रहा है। मेरे पास तेरे जितनी चालें कहाँ हैं, ये तो बस वक्त की बात है। हाँ, मेरे पास इतना सब्र नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता और देता हूँ, कोई चालबाजी मत करना। समझ गया। याद है ना, थोड़ी देर बाद मुझे साथ में रियलिटी शो देखना है। ठीक है, अभी आता हूँ। तो तुम जाओ, मेरा इंतजार करो। शेन शिंगयांग के पास जो यूएसबी है, उसमें मिडटाउन को गिराने के लिए पक्के सबूत हैं। वो यूएसबी जो तुमने तैयार किया था, मिडटाउन ने मुझे जो 2 करोड़ दिए हैं, मैं उसमें से आधा तुम्हें दूंगा। फिर तुम कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर कहीं दूर चले जाना। हमारे बीच जो भी हिसाब किताब है, सब खत्म। तो फिर कौन सी औरत, कौन सा स्पॉन्सर? असल में ये सब मिडटाउन के खिलाफ सबूत ही तो है ना? सॉन्ग टियान है। बहुत ज्यादा जानने वालों की उम्र लंबी नहीं होती, समझे? इसकी चिंता मत करो, मेरी माँ ने मेरी कुंडली देखी है। मैं 99 साल तक जीऊंगा। तुम 99 तक जियोगे या नहीं, ये इस पर निर्भर करता है कि तुम शेन शिंगयांग के पास से वो यूएसबी ला सकते हो या नहीं। 1 करोड़, ये मेरी तरफ से साझेदारी की निशानी है। बाकी का अब सब तुम्हारे ऊपर है। काई जी जब इतना ईमानदार है, तो मैं तुम्हारा भरोसा कैसे तोड़ सकता हूँ? आखिरकार ऐसा कौन नहीं चाहता? अरे हाँ, मुझे तुम्हारा लालची चेहरा देखना बहुत पसंद है। मुझे तुम्हारा दर्द में चेहरा देखना अच्छा लगता है जब तुम्हें पैसे खर्च करने पड़ते हैं। वो यूएसबी जिसके लिए लोग जान बचाने को पैसे लुटा रहे हैं, उसमें जरूर कुछ खास है, पर अब ये लड़का कुछ याद नहीं कर पा रहा। पत्नी, जल्दी, अब शुरू होने वाला है। अब भी प्यार मोहब्बत में ही हो। क्या ये बाहरी चोट है तो वही तरीका अपनाएं, जैसे डंडे की चोट पर फिर से डंडा मारना। टीवी सीरियल्स में तो हमेशा सदमा लगने के बाद याददाश्त लौट आती है, लेकिन इसका साइड इफेक्ट ये है कि वो पुरानी बातें याद कर लेगा और अभी की बातें भूल जाएगा। ऑनलाइन विदेशी दोस्त तो कोई भी भरोसेमंद नहीं है। कितना समय हो गया है? क्या कारण है? क्या यह शारीरिक रूप से प्राथमिक चोट है या मानसिक कारण से हुआ है? इसे हमारे अस्पताल में लाकर ठीक से दिखा सकते हैं। ये सलाह तो कुछ हद तक भरोसेमंद लग रही है, सिर्फ आप सभी लोगों की। सुनिए, वो कागज कहाँ रखा है? हमारे अस्पताल का पता है सोंगवाई रोड, नंबर 298। पत्नी, देखो तुम कितनी भोली हो। अरे तुम अभी कपड़े बदलने के लिए क्यों जा रहे हो? तुम्हें बाहर घुमाने ले चलता हूँ। लाला 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 लाला। कहे चलो निकलते हैं। पत्नी, हम अस्पताल क्यों आए हैं? तुम्हारा इलाज करवाने। मुझे कोई बीमारी नहीं है। क्या तुम पिछली बातें याद नहीं करना चाहती? मैं हमारी पुरानी मीठी यादों को जारी रखना चाहता हूँ। रुक जाओ, इसलिए हमें इलाज करवाने आना पड़ा। चल। सिंघियांग, क्या तुम्हें सच में मेरी याद नहीं है? हम 20 साल से बचपन के दोस्त हैं। तुमने मुझे सच में भूल गई हो? अरे, क्या मैंने सही अंदाजा लगाया है? तुमने बाहर किसी से झगड़ा किया और फिर उन्होंने तुम्हें 11 इंजेक्शन लगा दिए।
वाकई में बचपन के दोस्त हो, इतने भोले और फिल्मी, दिमाग की सोच भी एक जैसी है। शिंग्याओ, तुम सचमुच मुझे भूल गई हो, हमारे प्यार को भूल गई हो, हमारे स्नेह को भूल गई हो। क्या हम अपने वादे भूल गए हैं? क्या हम अपनी एकांत घाटी को भूल गए हैं? डॉ, क्या उसके लिए कोई उम्मीद है? पहले सीटी स्कैन करवा लेते हैं ताकि पता चल सके कि मस्तिष्क में कहाँ क्षति हुई है। जरूर, लेकिन चूंकि आप दोनों एक दूसरे से पहले से ही काफी परिचित हैं, तो क्या हम शुल्क माफ कर सकते हैं? हालांकि हम अस्पताल के सहमालिक थे, फिर भी फीस माफ नहीं की गई थी। यह बात उन्होंने ही उस समय कही थी। 3,000 खर्च कर दो। इतना महंगा? इतना महंगा? महंगा है तो उसे किसी और अस्पताल ले जाओ, अगर तुम्हें डर नहीं है कि उसे कोई पहचान लेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अभी पैसे दे देता हूँ। लेकिन मैं उसे पिछले 20 सालों से अच्छी तरह से जानता हूं, लेकिन यह पहली बार है जब मैंने उसे इतना खुश और प्यारा देखा है। अरे नहीं, मुझे रणजी और श्वेची को फोन करना होगा, वे तुम्हें ढूंढते ढूंढते पागल हो गए हैं। रुको रुको डॉ, क्या जरा एक तरफ चलकर बात करें। डॉ, क्या अभी हालात थोड़े खास हैं। चेन शिंगयांग का कोई पीछा कर रहा है, उसे मारने की कोशिश की जा रही है। क्या पीछा किया जा रहा है? इतना रोमांचक। इसलिए सबसे जरूरी बात यह है, We need to make sure he's safe first. Don't worry, I get it. This isn't some variety show or anything, right? There aren't any cameras, are there? Hey, really, it's not. Please, please. Don't worry. Go ahead and spend. All right. That sounds perfectly fine with me. Honey, how about I go with you? My darling? This situation has gotten even more interesting. Doctor, do you think there is possibly something wrong with his brain? This liar. What's wrong with his scan? Yeah. Is he okay? how could there be? There's nothing wrong. Is this guy really is he actually a doctor or not? In general, in cases like this, either the back of the head suffered a heavy blow causing a hematoma and temporary amnesia, or there's another possibility. What other possibility? That is, pretending to be clueless on purpose. I think you're doing it on purpose. After you woke up, what did you record? Tell me. Even though I don't remember anything, but I remember her, my beloved. The moment I saw her, I knew she was the one I wanted to protect with all my strength for the rest of my life. Stop. You can actually say such cheesy lines. Looks like you really did lose your memory. Doctor, do you think it is likely that he will regain his memories in this current situation? It seems to be a psychological issue. In that case, we can only try recreating the scene, or expose him to the same kind of stimulus and see if it has any effect. The same kind of stimulus? So, hit him with a stick again? That's right. Of course, there are side effects to this. If you hit him right, he might recover. If not, well, he'll probably end up really brain damaged. Xingyang, if you wake up, first check if your childhood friend even has a license. Well, how about this? You leave me your contact information. It's inconvenient for him to come to my house like this. I used to go to his house to check on things for him. That way I can give him a checkup regularly. Wow, this is the first time I've ever seen you laugh like this. Simp. Oh, that... Doctor, we'll be going now. I have your contact information. I'll contact you again if I need anything. Etc. This game is getting more and more interesting. Let's not go see that doctor next time, okay? He's really strange. I just wanted you to recover your memory sooner. Who'd see that lunatic otherwise? I think it's fine, even if I can't remember. At least I remember you. What's wrong? रुको, क्या हम घर नहीं जा रहे हैं? चुप रहो साहब। अरे भाई, उस लड़की का ठिकाना मिल गया, लेकिन वो वहां नहीं है। ठीक है, मुझे पता चल गया। वहाँ कौन है? अरे भाई, मरना है क्या? ये घर क्यों तोड़ रहे हो तुम? सोंग त्यान, और तुम्हें कोई मारने के लिए पीछा कर रहा है? हाँ, किसी का पीछा किया जा रहा है। लेकिन वो मैं नहीं हूँ, वो है। हे भगवान, शेन शुआनयांग वही शेन शिंगयांग है। तो अब तुम उसकी जगह सच जानना चाहते हो कि आखिर कौन उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है? बहुत रोमांटिक है। ये तो वही कहानी है जिसमें अमीर बॉस को मासूम लड़की से प्यार हो जाता है। वो झाओ का गोरन कोई अच्छा इंसान नहीं है। अब तो मैं घर नहीं जा सकता, इसलिए पहले इन्हें तुम्हारे यहाँ ले आया हूँ।
तुम्हारा मतलब है तुम और वो दोनों मेरे यहाँ रहने वाले हो? तो इसका मतलब मुझे तुम दोनों के प्यार का गवाह बनना पड़ेगा। कितना रोमांटिक है। इसका मतलब हम रोज एक स्टार के साथ रह सकते हैं। हमें जल्दी से कोई तरीका निकालना होगा जिससे उसे याद आ जाए कि वो यूपैन आखिर है कहाँ। अभी के लिए हम पहले मैंची के यहाँ रहेंगे। तुम्हारे भाई के लोग काफी सतर्क रहते हैं। अरे तो हमें साथ में सोना पड़ेगा। हाँ, सही कहा। यहाँ ज्यादा कमरे भी नहीं है। एक और कमरा तो लाइव स्ट्रीमिंग के लिए है। मेरा मतलब है हम साथ सोना चाहते हैं। वो प्यार में पागल है। हैरानी नहीं कि भगवान इतना पक्षपाती है। कुछ लोग जन्म से ही ऐसे होते हैं जिन्हें देख लोग शर्मा जाते हैं और धड़कनें बढ़ा देते हैं। तो क्या नहीं है? आहत या रहे, क्या तुम मुझे सच बता सकते हो? बहुत खूब। क्या पारिवारिक हितों के कारण आपको मुझसे शादी करने के लिए मजबूर किया गया था? मैं जानता था। हालांकि मैं सब कुछ भूल चुका हूँ, फिर भी मैं अनुमान लगा सकता हूँ। बात यह है कि ठीक है, चलिए कोई भी बेबुनियाद अनुमान नहीं लगाते, ठीक है? आप यह सब परिवार के हित में ही कर रहे होंगे। तुमने मुझसे सिर्फ इसलिए शादी की क्योंकि मेरा भाई मेरा पीछा कर रहा है और मैं तुम्हें वह जीवन नहीं दे सकती जो तुम चाहती हो। मुझे तुम्हारी मनगढ़ंत कहानी पर विश्वास क्यों करना चाहिए? सुनना, ठीक है, ये तुम नहीं हो। मेरी बात सुनो। क्यों ना हम नए सिरे से शुरुआत करें। एज चाहे अतीत में हमारा रिश्ता किसी भी कारण से शुरू हुआ हो, मुझे एक बात पक्के तौर पर पता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो चलो नए सिरे से शुरुआत करते हैं। मैं तुम्हें पाने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। इस कहानी में ऐसा मोड़ आएगा, मैंने भी नहीं सोचा था। तुम निश्चिंत रहो, हम फिर से शुरू करेंगे। जब तक तुम्हें मना ना लूं, तब तक मैं कुछ नहीं करूंगा। तब मैं ये तुम नहीं हो। जमीन ठंडी है। मुझे ठंड नहीं लग रही। आप जहां भी हैं वहां गर्मी है। जब मैं किताब के पन्ने पलटता हूँ तो संवाद की एक पंक्ति भी अनावश्यक लगती है। नमस्ते। सोंकिंग है कि यूएसबी ड्राइव कहाँ है? इस तरह जाओ का इसे लगातार बजते रहना वास्तव में कोई समाधान नहीं है। लेकिन क्या इस बच्चे को जल्दी याद दिलाने का कोई तरीका है? धर्मपत्नी, हम कुछ नहीं कर सकते। अब यही एकमात्र विकल्प बचा है। ये क्या हो रहा है? अरे बाप रे, धीरे धीरे करो। पहली मुलाकात ने बड़े दिखावे की कोई जरूरत नहीं है। एज आदरणीय डॉ जो हाय हाय। वह अभी बिल्कुल ठीक है। आप उसे ठीक करने पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं? मुझे जानना है कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया था। मुझे इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, बस थोड़ा उबाऊ था। क्या मैंने आपको पिछली बार नहीं बताया था? उनकी इस हालत में जबरदस्ती सुधार करना बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो फिर और कोई तरीका नहीं है? एक तरीका तो है। आप इसे आजमा कर देख सकते हैं। किस विधि से? क्या आप वाकई में झोंग जुएकी के बारे में जानते हैं? उनकी मंगेतर। ये कौन है? मैं इसे पहचानता नहीं हूँ। आप पहले बाहर जाइए। नहीं, मैं नहीं चाहता कि तुम उसके साथ अकेले रहो। आपने हाल ही में लघु नाटकों में अभिनय करना शुरू किया है। ज्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है? अरे देखो, अब वह कितना अच्छा खेल रहा है। तुम क्यों चाहते हो कि वह ठीक हो जाए? यदि आप वास्तव में उसके मित्र हैं तो आपको उसकी मदद करनी चाहिए। क्या उसे सच में कोई मारने के पीछे पड़ा है? विस्तृत स्थिति मैं अभी आपको ज्यादा नहीं बता सकता, लेकिन उसने अभी एक बहुत जरूरी चीज भूल रखी है। अगर उसे याद नहीं आया तो सच में किसी की जान जा सकती है।
तो फिर उसे कोशिश करने देना ही होगा। परिचित लोगों से मिलने का तरीका आजमाना होगा। लेकिन पता नहीं ऐसा करना सुरक्षित है या नहीं। क्या हुआ? तुम नहीं चाहती कि वह जोंग शाओचिन से मिले? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा, तुम गलत समझ रहे हो। वैसे मैं तो सच में देखना चाहता हूँ। जब जोंग शुएची को पता चलेगा कि उसके प्यारे शिन्यांग भाई को कुछ याद नहीं है, क्या उसकी एक्टिंग और असली लगेगी? क्या तुम वाकई उसके दोस्त हो? मैं नहीं जाऊंगा। सोंगत्याने, तुम कहाँ से ऐसे ढोंगी को ढूंढ रहे हो? क्या वो भरोसेमंद है? अगर उसे याद ही ना आया तो? अरे तुम किसके बारे में बोल रहे हो? किसे ढोंगी कह रहे हो? उसके नखरे, उसकी भौहें, सब देखकर तो लगता है जैसे कोई पैसे और इज्जत दोनों ठगने वाला दलाल हो। आपकी आवाज इतनी मधुर है और आपका शरीर इतना गठीला है कि आप किसी ऐसे अत्याचारी की तरह दिखते हैं जिसने सर्जरी करवाई हो। एच, तब तुम किसे कायर कह रहे हो? मैं तुमसे बोल रही हूँ ताकतवर बारबी। ठीक है, बहस करना बंद करो। हम फुशेन जिंगयांग, क्या आप थोड़ा और समझदार नहीं हो सकते? मैंने कहा कि मैं नहीं जा रहा हूँ। वह अचानक ही बाहर चला गया। अब चीजें और भी ज्यादा रोमांचक और दिलचस्प होती जा रही हैं। एक पीस की कीमत 50 युआन है। तुम किसी को लूट क्यों नहीं लेते? तुम इसे थूक दो। ठीक है, थूक देता हूँ। अरे बस करो अब। शिनशांगयांग, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हारा ऐसा करना बहुत खतरनाक है, तुम्हें पता है या नहीं? तुम हमेशा मुझे दूर क्यों धकेलते हो? मैंने ऐसा नहीं किया। मैं तो बस चाहता हूँ कि तुम जल्दी से सब कुछ याद कर लो। क्या वे बातें वाकई इतनी जरूरी हैं? क्या तुम्हें मेरी यादें काफी नहीं हैं? क्या वह बात मेरे दिल में तुम्हारी अहमियत से बढ़कर हो सकती है? मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम पहले कैसे थे और न ही मैं जानना चाहता हूँ कि मैं पहले कैसा था। मैं बस चाहता हूँ कि हम अभी अच्छे से साथ रहें। क्या ये ठीक नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ओह नहीं, ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं है। बस मुख्य बात यह है कि भाई, अगर तुम इसी तरह प्यार में डूबे रहे, हम दोनों ही झाओ काई के हाथों फंस जाएंगे। मैं उस तथाकथित मंगेतर से नहीं मिलूंगा। मैं उसे स्वीकार नहीं करता। हाँ सही कहा। क्या हम पहले घर चलें? तुम ही मेरी सब कुछ हो। मैं केवल आप चाहते हैं। मैं ही हूँ। अगर जल्दी वापस नहीं गई तो शर्म से मर जाऊंगी। सूर्यास्त। शिन्यांग, मैं तुम्हें बहुत समय से ढूंढ रहा था। आपके अलावा और कौन हो सकता है? नमस्ते, मैं हूँ आपकी दुल्हन जुएकी, यानी जो जुएकी। जोंग जुए की क्या हुआ? ओह, ये सच में मेरी वजह से नहीं हुआ है। इन दिनों तुम आखिर गई कहाँ थी? मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते बहुत परेशान हो गई थी। शीरन भाई तो पुलिस को बुलाने के लिए भी तैयार नहीं थे। अगर जोई ने मुझे फोन न किया होता। जोई, तुम कौन हो? वो मेरी पत्नी है। अगर याद नहीं आ रहा तो छोड़ दो। यूं ही कुछ भी बोलने से दुश्मन बढ़ सकते हैं। हाँ, वो जो मैडम, पत्नी। नहीं, तुम उसकी बातों पर ध्यान मत दो। इस जोंग शाओजाए, मैं आपको नहीं जानता। कृपया मेरी पत्नी को अनावश्यक गलतफहमी में न डालें। सिन्यांग, मुझे पता है कि तुम हमेशा से शिनरन भाई की अचानक हमारी सगाई तय करने से खुश नहीं थी, लेकिन हमारे इतने सालों के प्यार भरे पल, क्या वो सब बेकार चला गया? मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तुम दोनों में से एक तो आइडल है, दूसरा बड़ी हीरोइन बनने चला है क्या? अगर यकीन नहीं है तो मेरे साथ चलो। ठीक है, तुम भी साथ चलो। चलो। मैडम, श्रीमान सेन। अरे, तुम्हें याद है ये फोटो हमने तुम्हारे नेशनल टूर के बाद साथ में खिंचवाई थी। जिंगयांग, हम 3 साल से साथ हैं, सगाई भी हो चुकी है। तुम कैसे इतनी आसानी से सब भूल सकते हो? अभी तुम्हारा दिमाग थोड़ा उलझा हुआ है। मुझे थोड़ा वक्त दो। दूल्हे, तुम यहीं रुको, मैं अभी शिनरन भाई को खबर देती हूँ। वो बहुत परेशान है। अगर तुम नहीं रुकोगी, मैं नहीं रुकूंगी। तुम हो। क्या तुम्हें कुछ याद आ गया है? क्या तुम्हें सच में कुछ याद आ गया है? क्या तुम देख नहीं सकते कि वो बहुत परेशान है? आखिर तुम हो कौन? वो तुम्हारे साथ क्यों है? तुम मुझे क्या समझते हो? ये मायने नहीं रखता। जरूरी ये है कि उसे अभी आराम करने की जरूरत है। सुनो, तुम्हारे जैसी औरतें मैंने बहुत देखी हैं। यह मत समझना कि थोड़ी चालाकी दिखाकर तुम ऊपर आ सकती हो। शांगयांग, शांगयांग, तुम सो जाओ, हम घर चलते हैं, ठीक है? यूजिया। नहीं, तुम जा नहीं सकती। हटो। हेलो।
आज की वो बात, क्या वह सबसे जल्दी याद आ जाएगा? लेकिन मैं उसे रोक क्यों रही थी? क्योंकि मैंने देखा कि वह परेशान है। अगर उसे सब याद आ जाए तो क्या यह अच्छा नहीं होगा? सौंग्यान है, क्या तुम्हारा भी दिमाग खराब हो गया है? अरे क्या है? इतनी रात को इतना खा रहे हो, डर नहीं लगता मोटे हो जाओगे? मुझे वजन बढ़ाना है, मसल्स बनानी है, मुझे अच्छा लगता है। तो फिर तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? मैं एक डॉक्टर होने के नाते मरीज की बीमारी की प्रगति के बारे में चिंता करना गलत है क्या? क्या आपको मानसिक बीमारी से जुड़ी गपशप के बारे में पता है? आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं। बताओ क्या हुआ? वो अपनी मंगेतर से मिला तो सही, पर उसे पहचान ही नहीं पाया। कितना रोमांटिक है। क्या आपको यकीन है कि यह कोई रियलिटी शो नहीं है? तुम इन कमीनों के साथ क्यों मेलजोल रखते हो? दरअसल ऐसा कहने से कुछ असर होता है। आखिरकार वह, सिरदर्द, लेकिन वह नन्हा मेमना कितना बेचारा है। ये सब तुम्हारी गलती है। अगर तुमने उसे भगाया ना होता तो वह उस व्यक्ति से ना मिलता। ऐसा नहीं है। तुम दोनों तो गपशप सुनकर उसका सारांश भी निकाल रहे हो। सुनो, तुम डॉक्टर हो, तुम्हें ही तो निष्कर्ष देना चाहिए था। मुझे तो ये जानने की जिज्ञासा है, जब उसे सिरदर्द हो रहा था तो तुमने शुएची को रोकने की कोशिश क्यों की? ऐसी बात नहीं है। उस वक्त उसकी हालत बहुत खराब थी। मैं भला उसे अनदेखा कैसे कर सकता था? अगर उसी वक्त उसे सब कुछ याद आ जाता तो? अरे कोई जरूरत नहीं है सफाई देने की। वैसे भी काफी देर हो गई है। मैं चलती हूँ, घर जा रही हूँ। बाय बाय। सफाई की जरूरत नहीं। दीदी, ये क्या है? मैं सफाई दूं या तुम डॉक्टर हो? पता नहीं क्या बड़बड़ा रही हो। तुम सबका क्या मतलब है आखिर? आखिर ये पूरा मामला क्या चल रहा है? आ गए वांग साहब। क्रू के युआन जी और मिस्टर काई पहले ही रुको। आधी रात हो गई है। ऐसी पहली फिल्म क्या आज की दुनिया में ऐसे फैंस को कुछ दे सकती है? वो साहब, आप कुछ कहिए, उनसे बात करते रहिए, वे जवाब दे देंगे। वो साहब, उस सिक्योरिटी टीम के कप्तान से कह दो, अगर कल भी पत्रकार इसी तरह गेट पर जमा रहे तो उसे सबसे पहले इस्तीफा देना होगा। हुआ जी, आप तो सारा दिन बस रोती रहती हैं या फिर वीबो पर लंबी पोस्ट लिखती हैं। आपको क्या लगता है कि शेन शिंगयांग ने कम मुसीबतें खड़ी की हैं? जीरान, जियांग तो आप उसे मत डांटो, वो पहले ही काफी दुखी है। दुखी होने से क्या होगा? क्या रोने से कोई वापस आ जाएगा? रिंजी, मेरी गलती है। मैं तो बस शिनयांग का ही पक्ष ले रहा था ना। अरे ये भी अजीब बात है। मैंने इतने लोगों को भेजा, आधा महीना हो गया, लेकिन एक भी खबर नहीं मिली। कुछ दिन पहले तो कहा था कि किसी पपराजी ने उसे देखा है। वो तो बस एक टोपी पहने हुए किसी की पीठ की तस्वीर थी। पता नहीं वो भी पपराजी की चाल थी या नहीं। आजकल ये सारे सोशल मीडिया वाले पब्लिसिटी के लिए तो ये लोग किसी को भी ढूंढकर नया ड्रामा करवा सकते हैं। रंजी, अब क्या करें? मेरे भाई ने अभी फोन किया था, कहा कि अगले महीने सगाई की घोषणा होने वाली है। इन दोनों के मामले में शुएची ने तो पहले ही बहुत समझौता कर लिया है। रिलेशनशिप की घोषणा नहीं करनी थी तो नहीं की, अब सगाई तक बात आ गई है, फिर भी उसका कोई पता नहीं। तुम्हें क्या लगता है, क्या वो जानबूझकर कर रहा है? अब असली मुद्दा ये है कि वो आखिर है कहाँ। अरे जोंग शुएची, क्या तुम अपना ये लव ब्रेन थोड़ा सा साफ नहीं कर सकती? अरे अब रोना बंद करो। अब सिर्फ उसे कोसने से क्या फायदा? हेलो क्याओजिए, तुम्हारे पास आधा घंटा है, मेरी कंपनी आ जाओ। तुम्हारी एक्टिंग तो दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं लव ब्रेन वाली हूँ? शेन शिंगयांग इतने दिनों से गायब है, फिर भी वो पुलिस में रिपोर्ट नहीं कर रहा। इसमें जरूर कोई गड़बड़ है। मैं तो देखना चाहता हूँ कि उसके पास आखिर क्या चाल है। वो शिनरन हमेशा बहुत सतर्क और सावधान रहता है। वो बेवकूफ नहीं है, तुम भी हद से ज्यादा मत कर। मैंने तुम्हें उस सुश्री सॉन्ग के बारे में पता लगाने को कहा था, कुछ पता चला? पहले तुम खुद देख लो। शिंग शिंग झाओ काय के लोग अच्छे हैं तो पहले अलविदा कह दो। कौन है इतनी रात को? मैं खोलता हूँ। बचाओ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तुम जैसे बेदिल इंसान, तुम्हारी गलती की सजा मुझे क्यों भुगतनी पड़ रही है? क्या ये डायलॉग भी फैलता है क्या? डॉक्टर क्यों? इतनी रात को तुम्हारा ये अभिनय रोमांटिक तो नहीं, लेकिन डरावना जरूर है। हम बचपन के साथी हैं। 20 साल से मैं हर तरह की तकलीफें झेल रहा हूँ, फिर भी तुम्हारे छुपने की जगह का राज नहीं खोल, और तुम इतनी बेरुखी दिखा रहे हो। आखिर तुम हो भी मानसिक रोग विशेषज्ञ या नहीं? या फिर खुद ही पहले देख लो। देखता हूँ। देखो, अब तो यहाँ ज्यादा मजा है, ज्यादा इंसानियत भी है। ठीक है ठीक है। ओ, बताओ क्या मामला है? अभी तक नहीं। हमारी छोटी बहन बहुत होशियार है। क्या आप इस बारे में बात कर सकते हैं या नहीं? अभी सो जाओ। क्यों? एजेंट मुझे घसीटकर अपनी कंपनी में ले गया और 2 घंटे से अधिक समय तक मुझसे पूछताछ की। आगे क्या हुआ? यातना झेलना। मैं आत्मसमर्पण करने से बेहतर मरना पसंद करूंगा। मानो भाषा बोलें।
उन्होंने मुझसे पूछा मुझे पता है क्या शेन जियांग यांग कहाँ है, और मैंने मना कर दिया। 2 घंटे 20 मिनट तक खाना खाएं, फिर आप पहुंच जाएंगे। नमस्ते, मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूं। मुझे पता था कि वह मेरा पीछा करने के लिए किसी को भेजेगा, इसलिए मैं बाहर आने से पहले 2 घंटे घर पर ही इंतजार करती रही। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ लोग इतने बेवकूफ नहीं होते। आपका क्या मतलब है? अरे भाई, वहां पर आखिर कौन खड़ा है? वे आ गए हैं। धन्यवाद। अरे देखो तुम सब कितने घबराए हुए हो। सुनो रान और जॉय, हमारे बीच का जो भी हिसाब किताब है उसे हम बाद में आराम से निपटा लेंगे। अरे बदमाश, मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था। क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? तो और क्या, लेकिन मैं तुम्हें जानती ही नहीं हूं। शेन शिंगयांग, अपनी ये छोटी छोटी चालें बंद करो। अभी इसी वक्त मेरे साथ वापस चलो। नहीं, मैं सच में नहीं जानती कि तुम कौन हो, तो मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊं? क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूं? राणगे, इसके साथ कुछ गड़बड़ हो गई है। कहीं तुम ये तो नहीं कह रहे कि इसे भूलने की बीमारी हो गई है? सच में ऐसा ही है। फिर भी पहले मेरे साथ वापस चलो। क्या तुम्हें इस घटिया जगह पर छोड़ दूं और इंतजार करूं कि कोई रिपोर्टर आकर खबर बना दे? अरे नहीं, अगर तुम ऐसे बोलोगे तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं अपनी पत्नी के साथ रहना चाहता हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाओ, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। अब तो इसके पंख मजबूत हो गए हैं, मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कर रहा है। क्या वो हमेशा से ऐसा नहीं था? चुप रहो, हमारा हिसाब बाद में करेंगे। अरे सुनिए, क्या वो हो सर है ना? मुझे ऐसा महसूस होता है कि आप तुम कौन हो? वो मेरी पत्नी है। पत्नी? हाँ। ओह, आप सूंग मिस है ना? मुझे नहीं पता था। तुमने शेन नाम की महिला को कैसे यकीन दिलाया कि तुम उसकी पत्नी हो? लेकिन अब मैं तुम्हें गंभीरता से बता रहा हूं, तुम्हारा अभी का व्यवहार पहले ही गैर कानूनी हिरासत के दायरे में आ चुका है। अगर तुम मुसीबत नहीं चाहती हो तो उसे हमारे साथ वापस जाने दो। तुमने जो इल्जाम लगाया है वो कुछ ज्यादा ही बड़ा है। शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हें कोई दया पुरस्कार नहीं दे दिया। ऐसी लड़कियां मैंने बहुत देखी हैं। आखिरकार तुम भी तो एमसीएन कंपनी की बनाई हुई एक छोटी इंटरनेट सेलिब्रिटी हो। हमेशा यही सोचती रहती हो कि एक दिन कोई बड़ा स्पॉन्सर मिलेगा और तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी, जिंदगी भर ऐश करोगी। मुझे नहीं पता तुम कहाँ हो और जिस शेन शिन्यांग से तुम मिली हो, मुझे नहीं पता तुमने कौन सा तरीका अपनाया जिससे वह मान गया कि तुम उसकी पत्नी हो। अगर पैसे चाहिए तो दाम बता दो, लेकिन मैं तुम्हें उसकी बेइज्जती करने की इजाजत नहीं दूंगी। शेन शिन्यांग, क्या तुम अभी भी किसी फिल्म के किरदार में हो और दिमाग बाहर नहीं निकाला? तुम सोचती हो तुम कौन हो बिना मेरे? क्या तुम आज इस टॉप स्टार की जगह तक पहुंच सकती थी? हम अब होश में आई या नहीं? क्या तुम्हें पता है इस दौरान तुमने कंपनी को कितना नुकसान पहुंचाया है? तुम्हें पता है अगर तुम इसी तरह जिद करती रही तो अपना करियर पूरी तरह बर्बाद कर लोगी, समझी? क्या हुआ, फिर से सिर दर्द हो रहा है? सुश्री सॉन्ग, तुम भी कई सालों से इस इंटरनेट स्टार कंपनी में हो। मुझे लगता है तुम बेवकूफ नहीं हो। अब चाहे वो सच में अपनी याददाश्त खो बैठा हो या पागल होने का नाटक कर रहा हो, इस वक्त उसके लिए मेरे साथ वापस जाना ही सबसे अच्छा रास्ता है। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अच्छा, तो ठीक है, तुम पुलिस बुला लो। वैसे भी इन सबको भी साथ ले चलो। देख लें कि मुझे अवैध रूप से घर में घुसने का दोषी ठहराया जाएगा या तुम लोगों को गैर कानूनी हिरासत का। जेल की रोटी खानी पड़ेगी, कम से कम 3 साल से शुरू। खुद सोच लो। तुम उसकी मैनेजर हो, तुम्हें कम से कम उसके बारे में सोचना चाहिए था, है ना? आते ही तुमने कह दिया कि वो झूठी भूलने की बीमारी का नाटक कर रहा है, धोखेबाज है और अपनी टॉप पोजीशन खोने से डरता है। ऐसा इंसान वो नहीं है ना? बड़ी बड़ी बातें मत करो छोटी बच्ची, मुझे मत समझाओ। तुम्हारी उम्र में मैंने न जाने कितने उतार चढ़ाव देखे हैं। मैं तुम्हारे दिल की बात जानती हूं, लेकिन तुम्हें भी ये साफ समझ लेना चाहिए मैं क्या करने वाली हूं। नहीं नहीं, जितना मैं तुम्हें जानता हूं लगता है तुम वाकई याददाश्त खो चुकी हो। लगता है कि पहले भी तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती थी। गुस्से वाली आदत तो नहीं बदली, लेकिन अब जब तुम उसे वापस ले आई हो तो आगे क्या करने वाली हो? मैंने कहा है कि वह मेरी प्रेमिका है, मैं जहां रहूंगा वह वहीं रहेगी। तुम्हारी प्रेमिका? ठीक है, तो अब तुम अपने क्रू के सदस्यों को यह सब कैसे विस्तार से समझाओगे? मीडिया के इन रिपोर्टरों को क्या जवाब दोगे और अपने लाखों फैंस को इस बारे में क्या सफाई दोगे? क्या मेरी निजी जिंदगी के बारे में इतने लोगों को सफाई देना जरूरी है? निजी जिंदगी? क्या आज ही इस इंडस्ट्री में आए हो? तुम्हारी सारी जानकारी सबके सामने सार्वजनिक होती है। सब कुछ बड़ा चढ़ाकर लोगों के सामने रखा जाता है। ये तुम्हें पता नहीं है? काम की बातें काम में ही हल होंगी। मेरी निजी जिंदगी के बारे में मीडिया या फैंस को बताना जरूरी है क्या? क्या तुम्हें यकीन है कि उसे याददाश्त चली गई है? जब मैंने उसे पहली बार देखा तब सच में उसे कुछ भी याद नहीं था। तुमने उसे कहाँ देखा था? उसका मैनेजर कौन है मुझे नहीं पता, उसे मत बताना। सुश्री सॉन्ग,
वो दरवाजे पर था। एच, मुझे उम्मीद है कि आप समझेंगे कि मेरा आपके पास वापस आना इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे याद आ गया है कि आप कौन हैं या मैं पहले कौन हुआ करता था, बल्कि मैं नहीं चाहता कि आप उस गायिका या अन्य निर्दोष लोगों को चोट पहुंचाएं। अरे मुझे कल ही सबसे अच्छा न्यूरोसर्जन बुला दो। उसके अपार्टमेंट में आओ, उसी अपार्टमेंट में जहां तुम पहले रहते थे, जहां वह पत्रकारों से छिपता था। ध्यान से सुनो, आज से तुम दोनों मेरे शरीर के बिना कोई भी यहां से एक कदम भी बाहर नहीं जाएगा। किस हक से, किस हक से? अगर तुम नहीं चाहते कि कल बाहर निकलते ही पत्रकार तुम्हारा पीछा करें और तुम्हारे इस तथाकथित प्रेमी के साथ तुम्हारी तस्वीरें हर जगह छप जाईं, तो तुम दोनों चुपचाप यहीं रहो। क्या हुआ? क्या तुम्हें पता है कि मैं पहले एक स्टार था? तुम्हारी प्रसिद्धि के हिसाब से ये जानना मुश्किल नहीं है। लेकिन मुझे अपनी पिछली जिंदगी इतनी अजनबी क्यों लगती है? अगर तुम्हें याद नहीं आ रहा तो मत सोचो। क्या खुशियां हासिल करना ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब हम खुश हों तो खुलकर हंसें और जब दुखी हों तो रो लें? जिसे पसंद करते हैं उसके लिए खाना बनाना और उसी के साथ खुश रहना। वो तो आम लोगों की जिंदगी है ना? अगर पहले की जिंदगी वैसी थी जैसी उसने बताई, अपनी सारी बातें सबके सामने रखकर जज होना पड़े, तो मैं आम इंसान की जिंदगी चुनूंगा। अगर आपको अभी ठीक से याद नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, तो फिर छोड़ दो ना सोचने का। वाह, कितनी अच्छी खुशबू है। ये नाश्ता किसने बनाया है? और कौन बना सकता है? जरूर फॉक्स स्पिरिट ने ही बनाया। सिन्यांग, ये तुमने बनाया है? हाँ, लेकिन तुम लोगों के लिए नहीं है। किंगे, आओ नाश्ता कर दो। आ रही हूं। तुम लोग तुम नाश्ता खत्म कर लो, मेरे साथ कंपनी चलो। मैंने वापस आने का वादा किया था। आओ। कुछ नहीं, कंपनी जाना है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास मोल भाव करने की कोई गुंजाइश है जो गड़बड़ तुमने की है? क्या तुम्हें अब भी लगता है कि ये काफी नहीं है? चाहे मैं जाऊं भी, मुझे कुछ भी याद नहीं है। इस बात की चिंता मत करो, मैं जरूर तुम्हें सब याद दिला दूंगा। और ये मत भूलना, सौंग त्यान और गैर कानूनी हिरासत का ये आरोप, जब तक तुम्हें सब कुछ पूरी तरह याद ना आ जाए, वैसे तो नहीं बदलेंगे। मैं कभी भी पहुंच सकता हूं। मैं कपड़े बदलने जा रहा हूं, मेरा इंतजार करना। सुश्री सोंग, मैं यहाँ 2 बॉडीगार्ड्स छोड़ रहा हूं ताकि आपकी सुरक्षा बनी रहे। मुझे देखकर तो यह गैर कानूनी हिरासत नहीं लगती क्या? तुम जा सकती हो, लेकिन जैसे ही तुम यहाँ से जाओगी, फिर तुम उसका कभी भी करीब नहीं जा पाओगी। सोचा नहीं था कि तुम्हें भी कभी हार माननी पड़ेगी। क्या हुआ? क्या तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? मैं नहीं जानती। बुरा हो गया। अरे श्रेयांग, मेरा इंतजार करो। अरे, तुम दोनों के बीच कोई बात मुझसे छुपी तो नहीं है ना? हेलो, सौंग त्याने, तुम कहाँ हो? मुझे बेवकूफ बना रहे हो क्या? ये बात कहाँ से आ गई? शेन शिनयांग अब वापस याओयांग लौट चुका है। अब तुम्हारे पास कोई चाल नहीं बची। जो चीज मुझे चाहिए थी वो कहाँ है? सच में मुझे वो चीज नहीं मिली। मुझे बेवकूफ बना रहे हो। क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें मार नहीं सकता? अगर तुमने मुझे मार डाला तो तुम कभी भी वो चीज हासिल नहीं कर पाओगे जो तुम चाहते हो। ठीक है, जब तक मेरे अंदर सब्र है, मेरी जो चीज चाहिए उसे ढूंढकर मुझे दो। लगता है उसे कुछ भी याद नहीं है। शेन शिनयांग वाकई अपनी याददाश्त खो चुका है। ये क्या है? क्योंकि शारीरिक रूप से भूलने की समस्या इतनी जल्दी हल नहीं हो सकती, तो हम सबसे आसान तरीका अपनाते हैं। ये तो दुल्हन के डेब्यू के बाद की सारी जानकारी है, उसके परफॉर्मेंस, रियलिटी शोज, टीवी सीरियल्स वगैरह। रंजी, आपका मतलब है कि उसे ये सब कुछ याद करना होगा? तो और क्या तुम्हारे पास इससे बेहतर कोई तरीका है? मेरे पास नहीं है। इतना सब कुछ मैं याद नहीं रख सकता। शेन शिनयांग, मुझे बार बार उस सॉन्ग नाम वाले को लाकर तुम्हें ये सब याद दिलाने के लिए मजबूर मत करो। इसलिए मुझे ये मत पता चलने देना कि तुमने उसे परेशान किया है। शुची, क्या जॉय ने तुम्हें फोन करके अपनी याददाश्त वापस लाने की बात कही थी? असल में वो मैं नहीं हूँ। समझाने की जरूरत नहीं, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन अब से तुम्हें बस एक ही काम करना है। हाँ। उसके साथ बैठकर जरा गहराई से सोचो। क्या पता, शायद किसी दिन उसे अपनी पुरानी बातें और सब कुछ फिर से याद आ जाए।
बाहर आओ। पता नहीं, सच कहूं तो मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि मैं आखिर क्या कहूं। घोषणा करता हूँ, आज से मैं आधिकारिक रूप से वापसी कर रहा हूँ। आप सभी के लंबे समय से मिले प्यार के लिए धन्यवाद। आशा है कि आप सभी मेरा समर्थन करेंगे। मेरे निजी मामलों के बारे में फिलहाल बताना संभव नहीं है। धन्यवाद। सिन्यांग, थोड़ा पानी पी ले। क्या मैं तुम्हारे कंधे दबा दूं? तुमने तो झड़पिया ही नहीं, सच में। मैं तो बस चाहता था कि तुम मेरे साथ थोड़ा और समय बिताओ। तुम इतने समय से गायब थे, हम दोनों ने कभी ठीक से अकेले समय नहीं बिताया। मैंने काम पर वापस जाने का फैसला अपनी पत्नी के लिए किया है। मैंने कहा था कि मुझे पहले की बातें याद नहीं है और मैं चाहता हूँ कि तुम अब और परेशान मत करो। शेन शिंगयांग, तुम वाकई एक घटिया इंसान हो। पहले तो तुम ही थे जिसने फेक कपल की बात की थी, है ना? अब भूलने की बीमारी की बात भी तुम ही कर रहे हो, तो क्या सब कुछ सिर्फ मैं ही गलत हूँ? जरा ठीक से सोच लो, याओयांग एंटरटेनमेंट आज जिस मुकाम पर है वो मेरे सौतेले भाई की ईमानदारी और 1 अरब की सच्ची रकम की वजह से है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ नाइंसाफी हो रही है तो तुम नए लोगों से जाकर कह सकती हो। शेन शिन्यांग, मैंने भाई से 1 अरब दिलवाया तुम्हारे लिए और तुम मुझे छोड़ उस मामूली इंटरनेट सेलिब्रिटी के पीछे पड़ गए। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, वो मेरी पत्नी है जिसे मुझे पूरी जिंदगी संभालना है। बाहर जाओ। हेलो भैया, यहाँ आ जाइए। तुम वापस आ गए, आज सब कुछ ठीक रहा ना? तुम क्या कर रहे हो? क्यों नहीं देख रहे? बस यूं ही बोर होकर देख रहा हूँ। देखो, सुदाजी मिंग राजवंश में चली गई और झू युआन झांग से प्यार कर बैठी। ये लेखक सच में कुछ भी लिख देते हैं। तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही इन सब समस्याओं का हल निकाल कर तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। भैया, तुम्हें सबसे जरूरी बातें ही याद नहीं आ रही। हम दोनों कहाँ जाएंगे? यहाँ रहना ही ज्यादा सुरक्षित है। ओह, मुझे कुछ नहीं हुआ। अगर तुम्हें याद नहीं आ रहा तो जबरदस्ती मत सोचो, वरना सिर दर्द करेगा। सिर दर्द। इन दिनों मैंने बहुत सारी जानकारी देखी, उसमें के लोग और घटनाएं मुझे इतनी अजनबी लगती हैं, लेकिन ये सब सच में मेरी जिंदगी में घटित हुआ है। सब कुछ कितना अवास्तविक लगता है। ये तो ठीक वैसा ही है जैसे बोर्ड परीक्षा से पहले जबरदस्ती ठूस ठूस कर याद करने से कोई एहसास नहीं होता। मुझे हमेशा लगता है कि तुम्हारे साथ रहना ही सबसे सच्चा एहसास है। वो क्या है? स्टडी रूम में मीठा सूप रखा है, क्या तुम थोड़ा पीना चाहोगे? मैं पहले नहाने जा रही हूँ। हो गया। ठीक है। या फिर मैं आज फिर से थोड़ा मीठा सूप बना लूं, वो कैसा रहेगा? मेरा इंतजार करना, मैं वापस आती हूँ। क्या करूं? क्या करूं? मेरा दिल डोलने लगा है। वो क्या चीज है? सुशी सोंग, मैं बात करते समय घुमा फिराकर बोलना पसंद नहीं करता। तुमने भी तो कभी मेरे साथ औपचारिकता नहीं दिखाई। अरे, इन दिनों की खबरें तो तुम्हें देखनी चाहिए थी। शेन शिंगयांग इन दिनों रोज जो कुछ कर रहा है वही असल में उसे करना चाहिए। जहां तक तुम्हारा सवाल है, तुम्हारे पिता तो कर्जदारों से तंग आकर नदी में कूद गए थे। तुमने ये पिछले कुछ सालों से लाइव स्ट्रीमिंग सिर्फ उसके कर्ज चुकाने के लिए ही की है ना? इसकी चिंता करने की जरूरत हो मिस्टर हो, आपको नहीं है। मुझे खुद ही इन फाइलों को जंगली करने का वक्त नहीं मिलता। सच में हम शेन शिंगयांग के लिए एक लड़की ढूंढने की तैयारी कर रहे हैं। उसके लिए एक सीपी बनाकर थोड़ा ट्रैफिक और खबरें बनाई जाए, लेकिन ये काम तुम्हारे करने लायक नहीं है क्योंकि तुम उतनी पाक साफ नहीं हो। सब लोग कैमरे के सामने ही तो अपना पेट पाल रहे हैं, फिर मिस्टर हो के यहाँ ये ऊंच नीच क्यों? तुम्हें ये जानना चाहिए, जोंग शुएची के पीछे जोंग ग्रुप है। वो हमारे याओयांग का सबसे बड़ा है। असल में योजना के मुताबिक उसे शिंगयांग के साथ सगाई की घोषणा करनी थी। बीच में ऐसी गड़बड़ी आ गई जिससे वाकई कंपनी को काफी परेशानी हुई है। याओयांग, अगर ये गिर गई तो? अरे शेन शिंगयांग, क्या कोई है जो इसे संभालने की हिम्मत करेगा? तुम तो इसे बस पैसे कमाने का एक औजार मानते हो। बताओ क्या, अब जो जिंदगी वो जी रहा है, जिंदगी? क्या वो उसकी चाही हुई जिंदगी है? तो फिर उसने ये सब कुछ क्यों भुला दिया?
कहीं ऐसा तो नहीं कि वो असल में खुश नहीं था, इसलिए वो ये सब याद ही नहीं रखना चाहता। खुश रहना इतना जरूरी है क्या? सबसे जरूरी तो किसी इंसान का अपना चुनाव होता है। जीवन उसने पहले ही तय कर लिया है कि उसे शिखर तक पहुंचना है। मेरी स्थिति में अब ये चर्चा करना कि मैं खुश हूं या नहीं, क्या ये बहुत दिखावटी नहीं है? चलो हम हकीकत की बातें करते हैं। अभी मैं तुम्हें 10 लाख देता हूं, तुम तुरंत गायब हो जाओ। अगर मैं मना कर दूं तो? तुम्हें अच्छे से सोच लेना चाहिए। चाहे सार्जेंट हो या शेंगशिंग की बड़ी शेयरधारक, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट अभी भी शेंगशिंग के हाथ में ही है। अरे अच्छे से सोच लो, सोच लो। अभी भले ही तुम्हारे बीच प्यार बहुत गहरा और भावनाएं जुड़ी हुई हैं, शेन शिंगयांग को एक न एक दिन सब कुछ याद आ ही जाएगा। सोचो, अगर पहले उसका जीवन इतना बुरा था, इतना असहनीय था, तो वह अब तक क्यों टिका रहा? हाँ, आज रात के ठीक 9 बजे याद रखना। मैं चाहता हूं कि उस समय आप मौजूद रहें, सब कुछ सच में अपनी असली हालत में लौट आए। तो फिर तुम वापस क्यों आ गए? किस हक से, जब साफ साफ शियाओ यांग अब तुम्हें पसंद करता है? क्या पसंद करता है उसे? असल में तो वो अभी तक किरदार से बाहर ही नहीं आया है। तुमने कभी कोई ऐसा अभिनेता देखा है जो किरदार में इतना डूब जाए? आजकल के नौजवान अभिनेता कहाँ इतने समर्पित होते हैं। और वैसे भी मुझे तो शियाओ यांग बिल्कुल भी अभिनय करते नहीं लगते। तुम तो पूरी तरह प्यार में डूबे हुए हो, सबसे प्यार जताता है। सच में वो तियान्हे को भी ऐसे देखता है जैसे उसमें भी प्यार हो। आज बहन मुझे बधाई दो कि मैं इन सब झंझटों से बाहर आ गई। चलो अब मर्दों की बात न करें, ठीक है? न बात करें, बस पियो। हम पुरुषों को नहीं छोड़ सकते, वे सभी तो पहले से ही यहाँ मौजूद हैं। हाँ, मैंने उससे कहा था कि हम यहाँ बैठकर शराब पियेंगे, लेकिन फिर भी उसने आने की जिद की। आप दोनों इतने करीब कब से आ गए? ये सभी शब्द बहनों द्वारा बोले गए हैं। वे बहनें हैं। आना। प्रोत्साहित करना। और क्यों? आना। मैं आपको बताता हूँ, उससे बात करने का यही तरीका है। इसे दिल पे मत लो। छी, ऐसा ही होता है। कहने का क्या मतलब है? अगर मैं इंटरनेट सेलिब्रिटी हूँ तो क्या हुआ? लाइव स्ट्रीमिंग करने में क्या बुराई है? क्या इससे मैं मशहूर हस्तियों से कमतर हो जाता हूँ? मेरे लाइव स्ट्रीम से प्राप्त बिक्री के आंकड़े यह उस तथाकथित नंबर 1 सिस्टर से 3 घंटे की दूरी पर है। 1 मिलियन। अरे, उसने कहा कि अगर मैं उसे छोड़कर चली जाऊं तो वह मुझे $10 लाख देगा। ईमानदारी से 1 मिलियन बहुत कम है। क्या ये पैसों का मामला है? यही तो असली गरिमा है। दरअसल मैं भी बहुत खराब हो गया था, अब काफी बेहतर है। उसे वापस क्यों लाना था? हाँ, क्यों? अगर वह कहता है कि मैं उसकी पत्नी हूँ, तो क्या मैं उसकी पत्नी ही हूँ? वह कहता है चूमो, तो चूम लेती हूँ। अरे, अब इसे जाने भी दो ना। फिर क्या? और कुछ है क्या? अभी तो मौका ही नहीं मिला था ना। तुम्हारा मतलब है अगर मौका मिल जाता तो कुछ हो जाता? मुझे नहीं पता। अरे ओ, जब तुमने चूमा तो कैसा लगा? बस आम सा, कुछ खास नहीं। जी हाँ, बिल्कुल इसी जगह पर। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तुम तो गई काम से, ये तो सच में तुम्हें दिल लग गया है। हाँ, सही है, दिल लगना। नहीं, बस मेरा दिल काफी ज्यादा तेज धड़क रहा था, बस, और कुछ नहीं। हाँ हाँ, तो तुम मुझसे देखो। चलो पहले यही करो। वो नहीं है, तुम्हारा ही तो है। मैं मैं वॉशरूम गई थी, वापस आकर फिर से पीती हूँ। हाँ। कल रात को आखिर कितना पी लिया था? सच में इतनी बुरी हालत हो गई थी। यहाँ कैसे वापस आ गई? मुझे यहाँ कौन लेकर आया था? उसने मुझे पत्नी बताया तो क्या? अभी वक्त है ना, तुम्हें सच में प्यार हो गया है। मैंने आखिर क्या क्या बोल दिया था? तुमने कल रात बहुत ज्यादा शराब पी ली थी। वे लोग तुम्हें सहारा देकर वापस लाए और तुमने उल्टी भी कर दी। अब पेट पूरा खाली है। लो, पहले थोड़ा दलिया खा लो।
कयान माँ, मैंने इसमें थोड़ा शहद भी डाला है। तुम मेरे साथ इतना अच्छा क्यों कर रहे हो? तुम मेरी पत्नी हो, अगर तुम्हारे साथ अच्छा नहीं करूंगा तो किसके साथ करूंगा? तुम तो साफ साफ कुछ भी याद नहीं कर पा रहे हो। तुम्हें डर नहीं लगता कि कहीं मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ? अगर तुम मुझे धोखा भी दो तो क्या, जब से मैं जागा हूं मैंने तुम्हें ही चुना है, फिर मुझे डर किस बात का है? आओ। हुओ शिंगरन ने कहा, मुझे जाने दो। उसने कहा, तुम्हारी अपनी एक दुनिया है। तुम्हारी उस दुनिया में असल में मेरा कोई स्थान नहीं था। किंघे, मुझे पता है कि मेरी याददाश्त में अभी कमी है, लेकिन मैं हमेशा यकीन करता हूँ। क्या मेरे लिए तुमने परिवार के हितों को छोड़ दिया? ये सब तो मैंने तुम्हारी भूलने की बीमारी के बहाने से ही गढ़ा था। मैंने जो कहा वो सिर्फ तुम्हें धोखा देने के लिए था। अगर सब ठीक है तो फिर ये दिल की धड़कन आखिर क्यों हो रही है? यहीं पर ये तेज धड़कन, जैसे दिल के अंदर एक नन्हा सा हिरण उछल रहा महसूस हो रहा हो। बहुत अच्छा है। मैंने कहा था मैं एक बात बहुत अच्छे से जानता हूं, मुझे तुम पसंद हो। फिर से किसकी आना? बोलो, किया या नहीं? अरे मैं देखूं किंग है। तुम्हारे होंठ तो थोड़े सूजे हुए लग रहे हैं। मैंने तो अभी कुछ कहा भी नहीं था और तुम लोगों ने मुझे ऐसे ही बेच दिया। मुझे गलत मत समझना, ये तो जोई ने आकर खबर दी थी। बहुत रोमांटिक था, उसने अचानक तुम्हें अपनी बाहों में भर लिया। वाकई उसमें बॉयफ्रेंड वाली फीलिंग्स हैं। लेकिन तुम कहीं प्यार में पागल मत हो जाना। हाँ, अब असली बात, अब क्या करें? क्या वो तुम्हारे लिए अपने मैनेजर से झगड़ लेगा? अरे नहीं, उसने कहा कि वो सब कुछ अच्छे से संभाल लेगा। बहुत धीरे कर रहा है। लेकिन फिर भी मुझे थोड़ी चिंता हो रही है। लेकिन तुम्हारे मैनेजर की तरफ क्या करोगी? इस बार असल में झोंग शुएची ने जाकर झोंग चेंग में शिकायत की थी। झोंग चेंग ने फंडिंग वापस लेने की धमकी दी और हो सरनेम वाला भी तो कंपनी के लिए ही कर रहा था। लेकिन आखिरकार उसने तुम्हें इतने सालों तक संभाला है। आखिरकार वो तुम्हारे भले के लिए ही सोच रहा है। मुझे पता है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए ये सब कुर्बान भी तो नहीं कर सकता। तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ अच्छे से संभाल लूंगा। तुम किस बात की चिंता कर रही हो? ज्यादा से ज्यादा सब कुछ छोड़कर चली जाओगी। आगे चलकर साथ में लाइव स्ट्रीम देखेंगे। क्या हम ईजी से भी कम बेचेंगे? अरे ठीक है ठीक है। उसने कहा कि रात को मुझे बाहर ले जाएगा। मुझे थोड़ा तैयार होना पड़ेगा। ओहो, ये प्यार की खुशबू देखो आ ही गई। स्क्रीन के उस पार से भी महसूस हो रही है। खत्म ही नहीं होता सब कुछ। ठीक है। इन दिनों इतनी हलचल मची हुई है। फिर क्यों जाओ, गाय की तरफ से कोई आवाज नहीं आ रही है। तैयार हो गए? 1 घंटे बाद तुम्हें लेने आऊंगा। ठीक है। पैरों का ध्यान रखना। क्या तुम सच में मुझे सरप्राइज देने वाले हो? बिल्कुल। शेन शिंगयांग, कहीं तुम मुझे मारकर सबूत मिटाने तो नहीं जा रहे? तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो? यहाँ खड़े रहो, हिलना मत। शेन शिंगयांग, मुझे डरा मत देना। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। जन्मदिन मुबारक हो। तुम क्या कर रहे हो? हालांकि मेरी पुरानी यादें अभी तक वापस नहीं आई हैं, लेकिन अब से मैं तुम्हारे साथ बिताए हर पल को जरूर याद रखूंगा। क्या मन्नत मांगी? वो नहीं बता सकता। मैंने भी मन्नत मांगी है। क्या? तुम यहाँ कैसे पहुंचे? मैंने तो कभी किसी को नहीं बताया था। तुम भी इस जगह को जानते हो? हाँ, जब भी मेरा मूड खराब होता है मैं यहाँ आकर थोड़ी देर बैठती हूँ, फिर अपनी सारी बुरी बातें लिखकर यहाँ रख देती हूँ।
ये तुम्हारा यहाँ पहली बार आना नहीं है। तुम खुद ही यहाँ तक पहुंचे हो? ये तुम्हारा यहाँ पहली बार आना नहीं है। तुम खुद ही यहाँ आए हो? ये मेरी सीक्रेट बेस है। पहले जब भी मेरा मूड खराब होता था, मैं यहाँ आ जाती थी, अपना मोबाइल बंद कर देती थी और अकेले बैठकर तारों भरा आसमान देखती थी। अगर सच में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था तो मैं उसे कागज पर लिखकर यहाँ छुपा देती थी। पेड़ के खोखले में जाओ। मैंने सच में दूसरों को जवाब दिया था। अगर तुम मुझे दूसरों की बातों से समझते हो तो तुम्हारा दिमाग क्या सिर्फ कद बढ़ाने के लिए है? कुत्ते को ज्यादा मत खिलाओ, इंसान को उस पर ज्यादा मेहरबान मत बनो। मैं सबको खुश नहीं कर सकता, क्योंकि हर कोई इंसान नहीं होता। भले ही तुमने परफ्यूम लगाया है, लेकिन मुझे अब भी हल्की सी घटिया इंसान की बदबू आ रही है। लोगों को छीनने वाली छोटी मिर्ची। वार्म अप का छोटा राजकुमार। नमस्ते, आप कैसे हैं? रुको जरा, तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हें याद आ गया? मैंने अपने मोबाइल में यहाँ की बहुत सारी तस्वीरें ढूंढी, फिर मैं यहाँ आ गया। पता नहीं ये जगह दोबारा देखने की वजह से है या कुछ और, लेकिन मुझे कुछ बातें हल्के हल्के याद आने लगी। तो इसका मतलब तुमने अपनी पुरानी बातें खुद मोबाइल देखकर याद की? पूरी तरह नहीं, सब कुछ धुंधला धुंधला है, जोड़ नहीं पा रहा। मैं इस पेड़ के खोखले में आया और कुछ कागज के टुकड़े पाए। मैंने वो बातें देखी जो तुमने कही थी, वाकई। तो क्यों ना हम पेड़ के खोखले में रखी सारी चीजें निकाल लें? अगर ये तरीका काम कर गया तो शायद इससे उसे धीरे धीरे उस यूएसबी ड्राइव की बात याद आ जाए। चिंघे, तुम क्यों जरूर चाहती हो कि मैं अपनी पुरानी बातें याद करूं? ये सब उस वक्त हुआ था जब तुम्हें बेहोश किया गया था। हो सकता है कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता हो। हमें असली वजह जरूर ढूंढनी होगी। मतलब तुम कहना चाहती हो कि मेरी याददाश्त खोना कोई हादसा नहीं था? कुछ बातें हैं जिन्हें मैं अभी तुम्हें ज्यादा समझा नहीं सकता, लेकिन मुझ पर भरोसा करो, मैं ये सब तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ। मुझे तुम पर भरोसा है। यही वो यूएसबी ड्राइव है। यही वो यूएसबी ड्राइव है। क्या सब कुछ यही है? हाँ, सही है। जाओ, गाय के पीछे झोंकशी है। हो सकता है इस यूएसबी ड्राइव में झोंकशी से जुड़ी कोई बात हो, और ये इतनी अहम है कि इसके लिए शेन शिंगयांग को मारा भी जा सकता है। अब शेन शिंगयांग की याददाश्त चली गई है और वो फिर से दाजुआंग के सामने आ जाएगा, इसीलिए अब कोई भी लापरवाही नहीं कर सकता। इसी वजह से इतने दिनों से उसने मुझसे संपर्क नहीं किया, लेकिन ये हमेशा एक टाइम बम की तरह है। ऐसा नहीं चलेगा, फिर भी कोई ना कोई तरीका निकालना ही होगा। जाओ काई और झोंकशी, सिर्फ मेरे अकेले के बस की बात नहीं है। मैं मैंची और बाकी लोगों को इसमें और नहीं घसीट सकता। हालांकि वो शिरण बहुत आक्रामक है, लेकिन उसने जो कुछ भी किया वह सब याओ यांग के हित के लिए था। शायद वही सबसे अच्छा सहयोगी है। नहीं, ये बहुत जाहिर है। मुझे थोड़ा देर तक इंतजार करना होगा। अच्छी बात है, पहले से ही शेंग शिंग से चोरी छुपे निकलने का अनुभव है। क्या हो शिरण का दफ्तर इसी मंजिल पर है? यांग भाई, अगर वह ऐसे ही याद नहीं कर पा रहा है तो यह कोई तरीका नहीं है। रण भाई, अगर वह ऐसे ही याद नहीं कर पा रहा है तो यह कोई हल नहीं है। मुझे समझ नहीं आता, जी रैन वह याद नहीं कर पा रहा तो क्यों ना हम जड़ से ही समस्या खत्म कर दें। उसके लिए कोई विदेशी इवेंट का इंतजाम कर दो, फिर सीधे किसी हादसे में उसे समुद्र में फेंक दो, बस काम खत्म। तुम कैसे तय कर सकते हो कि उसने कोई बैकअप प्लान नहीं रखा है? यू पैन नहीं मिलना हमेशा एक बम की तरह रहेगा। तो अब क्या करें? अगर किसी दिन उसे सब याद आ गया और उसने तुमसे कुछ नहीं कहा तो क्या होगा? क्या तुम्हारा अभी भी सॉन्ग तियाने से संपर्क है? शेन शांगयांग के लौटने के बाद मैंने एक बार उसे आजमाया था। उसे ज्यादा कुछ पता नहीं होना चाहिए। ज्यादा कुछ नहीं जानता, सिर्फ इतना जानना कि तुम शेन शिंगयांग को मारना चाहते हो, उसके लिए काफी है कि वह जोड़ तोड़ कर ले। क्या ऐसा हो सकता है? भाई, मैं मानता हूं कि यह लड़की आमतौर पर थोड़ी चालाक है, लेकिन वह भी सिर्फ पैसों के लिए है। अगर उसने यह जान लिया कि शेन शिंगयांग के करीब रहने से उसे और भी ज्यादा मिल सकता है तो? क्या वह सच में खुद को शेन शिंगयांग की पत्नी समझने लगी है? अब तो शेन शिंगयांग ने उसे चुन लिया है, उसे अपना मान लिया है।
देखो, इस सब के होने से पहले ही शेन शिनयांग के लिए एक सीपी कपल प्रचार की योजना थी। वह एक शब्द भी नहीं बोलेगा, अब भी वह मेरी सुनता है। क्या सॉन्ग त्यान है ये छोटी चालाक लोमड़ी, वाकई में कमाल है। कौन है? कौन है? कौन? हेलो मैंजी। हाँ, अभी तक संपर्क नहीं हो पाया है। वो आपके यहां भी नहीं गई है ना? ठीक है, मुझे पता चल गया। कोई बात नहीं, वो लौट आई है, हम बाद में संपर्क करेंगे। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रुको जरा। हेलो रानगे, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, मैं यही हूं। ठीक है, तो फिर कल दोपहर के समय ठीक 3 बजे ही हमारी मुलाकात तय रही। याने, तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम बीमार हो? मैं ठीक हूँ। तो फिर तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? तुम कहां चले गए थे? मेरा फोन साइलेंट पर था। मैं सेंट स्टार गया था। मैंने उनसे अनुबंध खत्म करने की बात की। मैंने तो कहा था कि सेंट स्टार की बात मैं संभाल लूंगा ना। वो जाओ कान बहुत मुश्किल है। मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हें परेशान करे। तुम पसीने से भीगे हुए हो, क्या उसने तुम्हें फिर से तंग किया? नहीं नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं पहले नहाने जा रहा हूँ। आपने फोन पर कहा था कि आपको वह मिल गया है जो मैं चाहता था। अरे ये तो असली है। आपको यह जानकारी कैसे मिली? क्या यह नहीं कहा गया था कि शेन शिनयांग को स्मृति भ्रंश था? कोई बात नहीं, आपको बस हमारे समझौते का पालन करना है। मुझे कैसे पता होगा? तुम्हारी इस यूपैन यूएसबी ड्राइव में जो कुछ भी है वह जरूर असली है। तुम क्या सोचते हो? क्या मैंने इसमें जो है उसे देखा है या नहीं? मुझे उम्मीद है कि तुमने नहीं देखा, वरना मुझे डर है कि तुम्हारे पास पैसे तो होंगे लेकिन उन्हें खर्च करने के लिए जान नहीं बचेगी। खर्च करने के लिए जान नहीं बचेगी। आज जब मैं यहाँ बैठने की हिम्मत कर रहा हूँ तो मुझे तुमसे डरने की कोई जरूरत नहीं है ना? क्या बात है? कुछ दिन की बड़ी सेलिब्रिटी बन गई हो, लगता है अब तुम्हें कोई बड़ा सहारा मिल गया है। मुझे तो लगा था कि झोंगशी ही तुम्हारे सबसे बड़े स्पॉन्सर हैं, पर मुझे नहीं पता था कि होशी रेन ही तुम्हारे पीछे सबसे बड़ा सहारा है। सॉन्ग छिंगे, क्या तुम मरना चाहते हो? मरने की चाहत तो शायद तुम लोगों में है। डबल कॉन्ट्रैक्ट, टैक्स चोरी और टैक्स की हेराफेरी, प्रोजेक्ट्स के नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग करना, बुजुर्ग होने तक चालाकी दिखाते रहो। अरे इसीलिए तो मैं कहता हूँ इतनी सारी लड़कियों में तुम ही सबसे होशियार हो। लेकिन आज मैं यहाँ तुम्हारी तारीफ सुनने नहीं आई हूँ। सॉन्ग त्यान है, तुम्हारी ख्वाहिशें काफी बड़ी हैं। शुरुआत में मैंने लिया था 1 करोड़ में तुमसे ये यूएसबी मांग रहा हूँ, अब लगता है कि तुम्हें चीज मिल गई है और अब तुम बहुत ज्यादा मांगने की तैयारी में हो। तुम्हारा मतलब क्या है? तुम 99 साल जियोगे या नहीं, ये शेन शिनयांग की यूएसबी मिलने पर निर्भर है। काई जी इतनी ईमानदारी दिखा रहे हैं। मैं जाहिर है कि तुम्हें निराश नहीं करूंगा। आखिरकार किसे पैसे पसंद नहीं है? सुन लिया ना? इस दुनिया में सिर्फ तुम ही रिकॉर्डिंग करना नहीं जानते। तुम्हारा मतलब क्या है? मेरा मतलब क्या है ये जरूरी नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि श्री शेन क्या सोचते हैं। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जब तुम आए 10 मिलियन जमा करें। हर किसी को पैसे से प्यार क्यों होना चाहिए? कौन? सबसे छोटा बेटा, सबसे बड़ा भाई। मेरी बात सुनो। मिस सॉन्ग, मुझे फिर से बताएं कि आपने दुल्हन की निराशा का फायदा उठाकर सौदा कैसे किया। 1 करोड़। आपको काफी भूख लगती है। चुप रहो। अब हमें घर की ओर चलना चाहिए। वापस करना घर। किस घर में वापस जाना है? ऐसा नहीं है कि मेरे पास सच में नहीं है। मेरी बात सुनो, मुझे समझाने दो। पहले तुमने कहा था कि मैंने तुम्हारे लिए अपना परिवार छोड़ दिया, फिर मुझे लोगों ने मारने की कोशिश की। तुम हमेशा मुझसे झूठ बोलते रहे हो। मैंने मान लिया कि तुम मुझे खुश करने के लिए ये सब बना रहे हो, और इस बार अभी कहानी में घुसने का समय नहीं है। क्या हम घर जाकर बात कर सकते हैं?
तुम अच्छी तरह जानते हो कि वह कौन है, तो फिर तुमने सबसे पहले उसकी एजेंसी या उसके परिवार से संपर्क क्यों नहीं किया? तुम मत करो, उन्होंने कहा था। तो इसलिए क्यों? शुरुआत में ऐसा इसलिए था। क्या तुम्हारी याददाश्त चली गई थी? बाद में ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं सच जानना चाहता था, इसलिए मैंने तो तुमने उसे ढूंढा, यूपैन लिया और 1 करोड़ ले लिए। फिर से वही बात घुमा दी। ये तो मुद्दा ही नहीं है। असली बात यह है कि इस यूपैन में सुश्री सोंग, तुम जितना भी कहो, आखिरकार तुमने उसका इस्तेमाल किया क्योंकि वह तुम्हें पसंद करता है ना? तो तुमने कभी भी नहीं कहा कि तुम मुझे पसंद करती हो, यहां तक कि उस जन्मदिन पर भी नहीं। ऐसा नहीं है भाई, मेरी बात मानो, कम से कम इस समय तो प्लीज प्यार में मत पड़ो। मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूं। मैं हमेशा सोचता था कि अगर मैं काफी मेहनत करूं तो क्या तुम मुझे नुकसान पहुंचाओगी, लेकिन मैं गलत था। बहुत ही बेतुका है। चाहे याद न रहे, चाहे याद आ जाए, ये सब कुछ सिर्फ मेरी एक तरफा चाहत थी। श्याम 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 श्याम। श्याम सिंह आओ, मुझे डरा मत। श्याम श्याम। कैसा है अब? रिपोर्ट तो सामान्य ही दिख रही है। एक छोटी सी जगह पर खून जम गया है, लेकिन शायद कोई बड़ी दिक्कत नहीं होगी। हल्का ब्रेन कंकशन है। जागने पर शायद थोड़ा उल्टी जैसा महसूस हो सकता है। शुक्र है कि तुम लोग समय पर पहुंच गए। तुम्हारी हिम्मत भी कम नहीं है, जानते हुए भी कि झाओ का अच्छा इंसान नहीं है, फिर भी अकेले मिलने चली गई। क्योंकि उसके पीछे हुशिरान है। शांगिंग को भी पता नहीं कब उसकी याददाश्त वापस आएगी। मैं जरूर किसी भी तरह से उसे हटाने की कोशिश करूंगी। हो सकता है ये किसी रियलिटी शो की एक दुर्घटना हो, या फिर शूटिंग के दौरान कोई हादसा हो जाए। वह कभी भी कुछ कर सकता है। मैं अब और देर नहीं कर सकती। अच्छा हुआ तुमने मैंची को समय पर तुम्हें ढूंढने के लिए कहा, वरना इसके नतीजे सच में बहुत बुरे हो सकते थे। बस ये नहीं सोचा था। फिर भी झाओ का ने चाल चली दी। रणजी और झाओकाई को पूछताछ के लिए वापस ले जाया गया है। मैंने वकील का इंतजाम कर दिया है, जो कल सुबह तुम्हारे साथ केस दर्ज कराने जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान से सुनो। शांगयांग नाम का यह इंसान, किसी पे भरोसा करना उसके लिए बहुत मुश्किल है। मेरा मतलब है, चाहे कोई अपनी याददाश्त खो भी दे, फिर भी किसी की असली फितरत बदलना बहुत मुश्किल है। शरारती लड़के, तुम तो यही चाहते थे कि मैं कहूं कि मुझे तुमसे प्यार है। तो जल्दी से होश में आ जाओ। क्या है, कुछ खा लो। कल रात से अब तक तुमने ठीक से कुछ खाया ही नहीं है। हाँ, तुम्हारी जान भी तो जान है। शायद कोई बड़ी समस्या नहीं है, आज शायद होश आ जाएगा। तुम होश में आ गए। आखिर तुम कौन हो? आखिर समस्या क्या है? सटीक रूप से कहें तो ये शारीरिक समस्या नहीं है। फिर से मानसिक समस्या है? हाँ, हो सकता है कि वह फिर से किसी बाहरी कारण से प्रभावित हुआ हो, जिसकी वजह से उसने हाल की घटनाएं भूल गई हैं। लेकिन उसे तुम्हारी याद है। यह चयनात्मक भूल है। मैंने पिछली बार यह मेडिकल शब्द सिर्फ टीवी सीरियल में सुना था। ये तो हद हो गई, जैसे कोई रियलिटी शो चल रहा हो। क्या पिछली बार यह मैंने ही कहा था? ठीक है, मैं फिर से जाऊंगा पूछने के लिए। हाँ, अरे तुम बताओ, क्या वो तुम ही हो? अपने ही परिवार के सामने तुम दिन भर उसे पत्नी कहकर बुलाते रहते हो। सब कुछ भूल गए हो क्या? मैंने कहा ना, मुझे याद नहीं कि तुम कौन हो। नींद से उठकर पत्नी कहने वाले भी तुम ही हो। हर दिन कहते थे कि मुझे पसंद करते हो, मुझे कभी नहीं भूलोगे। अब एक झटके में सब भूल गए हो, है ना? मुझे सच में कुछ याद नहीं है। मैं कोई मासूम सी लड़की नहीं हूं। तुम्हारे एक मुझे याद नहीं कह देने से सब खत्म नहीं हो जाता। मेरे पास तुम्हें सब याद दिलाने के बहुत तरीके हैं। तुम उसे और परेशान मत करो। अपना टूटा फूटा यूएसबी संभाल कर रखो, फिर से कहीं टूट ना जाए। अरे छिंगे, छिंगे।
हे। देखो तुम्हारा चेहरा अब कैसा हो गया है। पहले तुम ही कहती थी कि मर्दों पर भरोसा मत करो, अपना करियर बनाओ, और अब एक मर्द के लिए खुद को इस हाल में ले आई हो। ध्यान है, तुम कुछ खा लो, हाल ही में तुमने बहुत ज्यादा काम किया है। फेई साहब, होशीरन आपके मैनेजर हैं। कंपनी में टैक्स चोरी करने के उनके कामों के बारे में क्या आपको उनके कलाकार होने के नाते बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी? आप पूछना चाहते हैं कि क्या मैं अपने मैनेजर को बलि का बकरा बनाना चाहता हूँ, है ना? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो भी ठीक है। मैं जब 18 साल का था और इंडस्ट्री में आया, तब से लेकर अब तक के सारे आर्थिक मामले, यहाँ तक कि निजी मामलों तक, सब कुछ होशीरन ही संभालते रहे हैं। कंपनी स्थापित करने के बाद सच में मैंने कंपनी के प्रबंधन में कोई भूमिका नहीं निभाई। शेन साहब, जीरन आपने स्वीकार किया है कि प्रबंधन के स्तर पर आपकी लापरवाही रही है, तो क्या आप यह भी मानते हैं कि आज आप जो टॉप स्टार की पोजीशन पर खड़े हैं, वह इन अनुचित गतिविधियों की वजह से ही है, जिन्होंने आपके लिए रास्ता आसान कर दिया? अरे ये तो सीधा उसे मजबूर करने जैसा है कि वह भी हो शीरन के मामले में शामिल है। शेनयांग इतना बेचारा है। अरे रुको जरा, वो यूपैन तुम देख चुके हो ना? तुम भी डरते हो कि उसमें जो बातें हैं वो शेनशिंग से जुड़ जाएं, इसीलिए तुम पहले जाओ काई के पास सच जानने गए थे। हे भगवान बताओ, अगर ये सच्चा प्यार नहीं है तो और क्या है? अरे पीते रहो, तुमने तो मुंह भी नहीं खोला। जाओ जाकर सफाई दो। हाँ सही है, क्या दिखा रहा है? हाल की सारी बातें एक बार फिर से बता दो, जैसे पहले उसे उसकी पुरानी बातें याद दिलाई थी वैसे ही। वो याद नहीं करना चाहता। इसलिए मैंने तय किया है कि फिलहाल सभी मनोरंजन गतिविधियां रोक दूं। और भी मैंने तय किया है कि मैं सभी अभिनय गतिविधियां भी रोक दूंगा। याओ यांग में इतनी बड़ी समस्या है, क्या इसे जारी रखें? शेन आपका मतलब क्या है? क्या आप ये इंडस्ट्री छोड़ रहे हैं? शेन साहब, आप जो कह रहे हैं वो सिर्फ अस्थायी रूप से रोकना है या हमेशा के लिए छोड़ना है? शेन साहब कहने से अच्छा है कि आप हमारे छोटे पीले कार्ट में आकर खुद देख लें। हमारे घर का ये नंबर 1 लिंक या सुबह सी शाम ए चाय है ना? जो लोग अभी अभी लाइव रूम में आए हैं, हमारी सुबह सी शाम ए चाय पहले ही नीचे दाईं ओर के छोटे पीले कार्ट में रखी जा चुकी है। तो दोस्तों, अब मैं आपको हमारे घर की एक नई होस्ट से मिलवाती हूँ। हाँ बिल्कुल सही, हमारे घर की नंबर 1 दीदी सॉन्ग त्यान है। वो अभी मेरे पास ही है ना? बहुत ही खूबसूरत। मैंची के लाइव रूम में भी ढेर सारी सरप्राइज है। न सिर्फ आपको जबरदस्त फायदे मिलेंगे, बल्कि हमारे घर की बड़ी खूबसूरत लड़की भी आपके लिए खास तौर पर समुद्री हवा जैसी नरम सालाना चावल देने की एक्टिविटी लेकर आई है ना? क्या हुआ, आप सब नहीं चाहते कि मैं ब्रेकअप की बातें करूं? मुझे आपके दिल की बात पता है, इसीलिए मैंने आप सबके लिए खास तौर पर एक क्यूसी गिफ्ट पैक चुना है। इसमें सिर्फ झीझी सोंग सोंग फ्लेवर ही नहीं, बल्कि हमारे नए लॉन्च हुए गोबा राइस क्रंच का नया स्वाद भी शामिल है। इस एक बड़े गिफ्ट पैक में कुल 7 बड़े पैकेट हैं, जिससे आप एक साथ इन दोनों शानदार फ्लेवर का पूरा मजा ले सकते हैं। क्या आप सब चाहते हैं कि मैं क्यूसी चीनी वैलेंटाइन के लिए एक मजेदार छोटा वीडियो बनाऊं? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। बस इस बार अगर मेरी लाइव स्ट्रीम में 100 से ज्यादा ऑर्डर हो जाते हैं, तो लाइव खत्म होते ही मैं तुरंत आप सबके लिए एक छोटा वीडियो रिकॉर्ड करूंगी। आप सब इंतजार कर सकते हैं। शेनशियान, क्या तुम पागल हो गई हो? देखो, तुमने मेरे लिए इतनी सारी चीजें खरीद दी, और वो भी सब उन्हीं के लाइव स्ट्रीम से। अगर मैं नहीं खरीदती तो क्या करती? क्या आप थके हैं? आप उसे भूले नहीं हैं? फिर भी अब आप कह रहे हैं कि आपने अभिनय से संन्यास ले लिया है और मनोरंजन उद्योग छोड़ दिया है। मैंने तो उनके लाइव स्ट्रीम से कुछ चीजें खरीदी और उन्होंने मुझे भेज दी। देखो, अगर तुम फोन करके यही बकवास करते रहे तो मैं फोन काट दूंगा। ओ प्यारे, मुझे तो बस यही लगता है कि सबको एक जोरदार थप्पड़ मारना चाहिए। क्या आप कृपया अपने दिमाग से उन रोमांटिक उपन्यासों के विचारों को हटाकर कुछ अधिक यथार्थवादी सोच पर ध्यान दे सकते हैं? आपका क्या मतलब है? अगर आप सच में उसे पसंद करते हैं तो जाकर पूछ लो, क्या वो सच में तुम्हारे पैसों की वजह से है या नहीं? इतना नाटक मत करो। तुम्हें यकीन है कि तुम्हारी वो खुद पर तरस खाने वाली कहानी कोई देखेगा भी नहीं। चलो मेरे साथ बाहर शराब पीने चलते हैं। नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हें ये वीडियो बस थोड़ी भड़ास निकालने के लिए और ये देखने के लिए भेज रहा हूं कि तुम अभी तक जिंदा हो या नहीं। क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती कि तुम मुझे एक एक्सपायर हो चुके टॉप स्टार के साथ क्यों शराब पीने बुला रहे हो, वो भी चीनी वैलेंटाइन डे पर? मुझे तो अपनी छोटी कीकी के साथ भी समय बिताना है। ठीक है, अब तुमसे बात नहीं कर रहा, फोन रख रहा हूं। अरे मैंने क्यों उनसे ये खिंचाव वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए हाँ कह दी? सच में खुद ही मुसीबत मोल ले ली। सुई में धागा डालना, ऐसे ही करना चाहिए। क्या तुम्हें फिर से भूलने की बीमारी हो गई है? हाँ, तो इसलिए
क्या हम एक बार फिर से एक दूसरे से परिचय कर सकते हैं? मेरा नाम शेन शिंगयांग और तुम्हारा? सौंतियान भी। तो तुम क्या काम करते हो? मैं एक इन्फ्लुएंसर और छोटा स्ट्रीमर हूँ। और तुम? मैं उस तरह का टॉप सेलिब्रिटी हूँ। हालांकि हाल ही में शायद मेरी लोकप्रियता कम हो गई है। मुझसे छोटे हो। मुझे लगता है उम्र कोई समस्या नहीं है। क्या छोटे भाई अच्छे नहीं होते? क्या छोटे भाई को डर नहीं लगता कि दीदी लालची हो सकती है? सच में लालच तो है, हाँ। ठीक है, सिर्फ लालच ही नहीं होना चाहिए, थोड़ा रंगीन भी होना चाहिए। तभी तो धन और प्रेम दोनों मिल सकते हैं। शिगुओ चैनल के लगभग 10 लाख फॉलोअर्स हो गए हैं। वाह। अगर शियाओ यू को पता चल गया तो क्या वो हमें बैन नहीं कर देगा? अरे चिंता मत करो, आगे से शियाओ यांग यांग ही तुम्हारा सबसे बड़ा स्टार होगा।